तो चेंज होने के लिए तैयार हैं तो टाइप करेंगे RTC, रेडी टू चेंज। ये दुनिया में वही काम, वही लोग राज करते हैं, वही लोग मजे करते हैं, वही लोग पैसा कमाते हैं जो बदलाव करने को तैयार होते हैं, बेइज्जती सहने को तैयार होते हैं। डिटेल में तो मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूं, परंतु बेहतरीन जिंदगी जीने का अगर है तो चेंज के लिए तैयार रहें। चेंज में दिक्कत आती है, चेंज कंफर्टेबल नहीं होता है। मुझे बोलना नहीं आता था, मैं 5 मिनट तक नहीं बोल सकता था। आज आपने देखा है मेरे सेशंस एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार घंटे के भी होते हैं। आज मैं बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स में ट्रेनिंग देता हूं, और एक टाइम था जब 5 मिनट का कंटेंट मेरे पास नहीं होता था। राइट? ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि मैंने खुद को चेंज के लिए तैयार किया, सीखने के लिए तैयार किया। तो एक बार चैट बॉक्स में लिखेंगे RTC, रेडी टू चेंज, फटाफट से। एनर्जी हमारी और आपकी मिली जुली होनी चाहिए, यहाँ पर प्रॉपर एनर्जी जो है ट्रांसफर होना चाहिए। तो उसके लिए कमेंट अगर आप करेंगे तो ट्रांसफर होगी एनर्जी, और अगर आप कैमरा ऑन रखेंगे तो और ज्यादा एनर्जी हमारी ट्रांसफर होने वाली है। तो रिकमेंडेड है कि सभी लोग अपना कैमरा ऑन करें, जिससे कि आपको सारे सीक्रेट्स में से एक दो सीक्रेट भी अगर पहुंच गया ना आप तक, दोस्तों यकीन मानो जिंदगी बदल जाएगी। मैं एक किसान मजदूर परिवार से आता हूं। दिल्ली के पास है अलीगढ़, अलीगढ़ के पास है मेरा गांव। किसान मजदूर परिवार से, और आप मेरी हरकतें देख ही रहे हैं। आज मैं जूम सेशन पर आपको जूम दे रहा हूं, और पिछले 5 साल से मैं लाइव क्लासेस दे रहा हूं। ये सब चल रहा है, तो राइट। तो हम तैयार हैं, तो एक बार चैट बॉक्स में फटाफट से दोबारा टाइप करेंगे R फॉर रेडी, आई एम रेडी। राइट? बहुत सारी बातें करेंगे, और चैट बॉक्स में जूम में आने वाले कमेंट्स का मैं जवाब भी देने वाला हूं बीच बीच में। राइट? और सेशन के एंड में अगर आप कुछ चर्चा करना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो मैं सेशन के एंड में आप सभी के जो है क्वेश्चंस लेने वाला हूं। स्वागत करूंगा संतोष राही जी का, राय, सुरेश शर्मा जी, अर्चना सिंह जी, कौशिक मंडल जी एंड संजीव जी, जो हमारे साथ जूम पर जुड़े हैं। बाकी लोग जुड़ते रहेंगे, क्योंकि भारत की परंपरा है टाइम पर नहीं पहुंचते हैं। गोविंदा जी भी नहीं पहुंचते थे, अमिताभ बच्चन जी भी नहीं पहुंचते थे, बट आज के बाद हम टाइम पर पहुंचना शुरू करेंगे। दोस्तों आप बताओ मुझे, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की जो आबादी है, इसको सीक्रेट को समझने की कोशिश करनी है आज हमें। दुनिया की जो आबादी है उसमें यहूदी, इजराइल देश के लोग कितने हैं? अगर मैं करोड़ों में बताऊं तो 1.58 करोड़। 1.58 करोड़, जो कि दिल्ली से भी कम है। एक हमारा शहर दिल्ली, और उससे भी कम जनसंख्या है यहूदियों की पूरी दुनिया में, करोड़ों में। और परसेंटेज में अगर बात की जाए तो 0.24, 0.25 भी नहीं है। 25% तो छोड़ो, 1% का भी 25% नहीं है यहूदी हमारे पूरी दुनिया में। लेकिन दुनिया में अगर 100 अरबपति हैं, दुनिया में अगर 100 अरबपति हैं, तो 30 अरबपति कहाँ के आते हैं? इजराइल के। ज्यूज, यहूदी होते हैं। तो एक बार ये चीज नोट कीजिए कि ऐसा क्या है उनके पास, जो कि 1% के भी चौथाई नहीं है दुनिया में। और 30% अरबपति इजरायली हैं, यहूदी हैं, या फिर जितने भी 90% लोग हैं, हमारे 99% लोग हैं दुनिया में जिनके पास 99% दौलत है, वो सिर्फ 0.24% है। आपको लगता है नहीं बहुत अजीब सी व्यवस्था है? बहुत अजीब है, भगवान ने अन्याय किया है। ये अन्याय नहीं है, और ये कोई चमत्कार भी नहीं है। ये शताब्दियों की रणनीति है। रणनीति, स्ट्रेटजी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? स्ट्रेटजी है। ऐसे सिद्धांत, पैसा कमाने का जो खेल है, उसको कंप्लीटली इन लोगों ने बदल दिया है अपने लिए। और आज आप सिर्फ मेहनत करे जा रहे हैं, मेहनत करे जा रहे हैं, और फिर भी आपके पास पैसा टिकता ही नहीं है। तो हो सकता है कि आप वो खेल खेल ही नहीं रहे जिससे अमीर लोग जीतते हैं। तो खेल को अगर जानना है आपको, तो एक बार चैट बॉक्स में टाइप करेंगे KHEL, खेल। खेल समझना बड़ा जरूरी है, खिलाड़ी बनना बड़ा जरूरी है। नहीं तो जिंदगी भर लेबर क्लास, नॉर्मल, एवरेज पर्सन हम रहने वाले हैं। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप जिंदगी भर नॉर्मल एवरेज पर्सन रहेंगे या खेल खिलाड़ी बनेंगे। व्हाट इज योर चॉइस? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन कि आप खेल सीखने वाले हैं, खिलाड़ी बनने वाले हैं। आज हम ऐसे 10
रहस्यों को बताने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं आपसे, जो यहूदी समुदाय ने या फिर जो टॉप रिच पीपल हैं वर्ल्ड के, उन्होंने उन सीक्रेट्स को अपनी लाइफ में संस्कारों की तरह डाला है। कैसे? संस्कारों की तरह। और जिनके कारण वो सिर्फ अमीर नहीं है, फाइनेंशियल रूप से आजाद रहते हैं। कोई फाइनेंस की दिक्कत ही नहीं रहती। आप बताओ मुझे, फेसबुक के मालिक मार्क जगरबर्ग के पास कोई दिक्कत है? टाइप करेंगे ND, नो दिक्कत। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई दिक्कत हो भी सकती है, पैसे की मार्क कोई दिक्कत। जुकरबर्ग यहूदी है। जी बिल्कुल, यहूदी है या मार्क जकरबर्ग। वो राइट। चर्च में वाले वाले हैं। के पास पैसे की तो कोई दिक्कत नहीं है। क्रिश्चियन है। राइट गाइस, मैं अभी अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, तो एक फ्लो में दे रहा हूँ, तो माफी चाहूंगा, मुझे आपको म्यूट करना पड़ा है। तो बताइए एक बार, मार्क जकरबर्ग के पास कोई दिक्कत है पैसे को लेकर? तो उनके पास कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब सवाल ये है, आप अगर सेशन में हैं तो सौभाग्यशाली हैं, यकीन मानिए। अब सवाल ये है कि क्या आप भी उन रहस्यों को जानना चाहते हैं जो आपकी सोच है पैसे को लेकर, उस सोच को बदल देगा? तो टाइप करेंगे वाई फॉर यस, और इस सेशन को एंड तक अटेंड करेंगे, क्योंकि ये आपके जीवन को नया रास्ता दिखाने वाला है। तो एक बार ET टाइप करेंगे चैट बॉक्स में, एंड तक इस सेशन को देखना है। चाय पीते रहिए, खाना खाते रहिए, डिनर करते रहिए, बट इस सेशन को नहीं छोड़ना है। दैट इज कॉल्ड कमिटमेंट। हर सेकंड आपके आर्थिक जीवन को, पैसे की सोच को नया रास्ता दिखा सकता है। आप में से बहुत सारे लोग शायद मुझे पूरी तरह से ना जानते हो, तो अगर वो मेरा इंट्रोडक्शन चाहते हैं, उनकी परमिशन है, तो एक बार चैट बॉक्स में टाइप करेंगे P फॉर परमिशन, I फॉर इंट्रो। आई या P कुछ भी टाइप करेंगे चलेगा। आपकी अनुमति, छोटा सा इंट्रो दूंगा, ज्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन मैंने देने वाला नहीं हूं आपको। राइट। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर योर प्रीशियस परमिशन, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है दोस्तों गुरुजी सुनील चौधरी। वैसे मेरा नाम सुनील चौधरी है, अपने नाम के साथ गुरुजी लगाना, ये भी शायद यूनिवर्स की तरफ से सिग्नल था, क्योंकि सुनील चौधरी बहुत सारे हैं, नाम बड़ा कॉमन था। और डिजिटल दुनिया में आपका नाम अगर औरों से अलग नहीं दिखता है तो बड़ी दिक्कत होती है। तो मैंने कहा जब SEO होगा तो होगा, बट पहले अपने नाम के साथ गुरुजी लगा देते हैं, क्योंकि हमारे जो कोचिंग सेंटर के बच्चे थे वो हमसे गुरुजी ही कहते थे, गुरुजी नमस्ते, गुरुजी ये हुआ, गुरुजी वो हुआ। तो हमने गुरुजी लगा दिया। अब हमारा नाम यूनिक बन गया, गूगल पे डालेंगे गुरुजी सुनील चौधरी, टॉप पे आता है। और उसके बाद तो फिर कीवर्ड्स के माध्यम से आने लगा, SEO के माध्यम से आने लगा। 2014 में मैंने कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया था, और अगर मेरे ढर्रे, मेरा पैटर्न नॉर्मल रहता, तो आज भी मैं नॉर्मल कोचिंग सेंटर अपने शहर में एक छोटा सा कोचिंग सेंटर चला रहा होता। बट आज पूरे देश में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मेरे 60 से ज्यादा देशों के लोग स्टूडेंट हैं। है ना कमाल की बात? तो मैं हूँ डिजिटल सक्सेस कोच। राइट। इससे ज्यादा इंट्रो मैं अभी नहीं दूंगा, बाकी सेशंस में आप आएंगे तो मिलेगा। तो कंटिन्यू करते हैं। आज हम एक ऐसे ज्ञान की बात करेंगे जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता, हमारी एजुकेशन में नहीं सिखाया जाता। हमारी एजुकेशन में सिखाया जाता है नौकरी करो, नौकरी करो। और नौकरी से भाई कोई रईस नहीं बनता। घर खरीद लेगा, कार खरीद लेगा, किस्त पे जीवन काट देगा और दिखावा करता रहेगा। बट बिजनेसमैन आदमी जो होता है, बिजनेस चाहे छोटा हो, बड़ा हो, और बड़ा हो, बिजनेसमैन ही पैसा बनाता है। एक छोटी सी सोच तो आप अभी ले लीजिए, आपको बनना है बिजनेसमैन। मेरे वेबिनार में भी जब आप आते हैं तो मेरा पहला कहना यही होता है कि जब तक जॉब करनी है कर लो, बट माइंड में बिठा लो कि मुझे बिजनेस करना है। MBKH, मुझे बिजनेस करना है। राइट। तो आप भी अगर अमीरी का खेल सीखने को तैयार हैं तो चलते हैं हम पहले रहस्य की ओर। फर्स्ट सीक्रेट, टाइप करेंगे FS, फर्स्ट सीक्रेट, जिसका नाम है वेल्थ माइंडसेट। वेल्थ माइंडसेट, WM। अगर आपका माइंड ही वेल्थ का नहीं है तो वेल्थ आएगी नहीं दोस्त। अमीर बनने की असली शुरुआत बाहर से नहीं होती, बल्कि आपकी सोच की गहराई से होती है। आपकी सोच में अमीरी बैठ जानी चाहिए। और यहूदियों के दिमाग में कई तरीके से अमीरी बैठी हुई है, सिर्फ पैसों को लेकर नहीं, सुरक्षा को लेकर भी वो बहुत अमीर हैं, टेक्नोलॉजी को लेकर भी बहुत अमीर हैं। यानी कुल मिलाकर उनकी चारों तरफ की सोच अमीर है।
उसको बोलते हैं रिच माइंड सेट। रिच माइंड सेट। एक किताब आती है रिच डैड पुअर डैड, वो भी यही सिखाती है कि सोच का बड़ा फर्क है। रईस व्यक्ति अपने बच्चों को क्या सिखाता है और गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को क्या सिखाता है। तो सबसे पहला बदलाव है, वो है माइंड सेट। बचपन में अपने बच्चों को क्या सिखाना है आपको और खुद को क्या सीखना है, वो ये है कि पैसा एक लक्ष्य नहीं है। पैसा एक लक्ष्य नहीं है, मनी इज अ टूल। पैसा एक उपकरण है, उससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और उपकरण बहुत जरूरी है, उपकरण बहुत जरूरी है। तो आप टाइप कीजिए चैट बॉक्स में MIT, मनी इज टूल। मनी इज टूल। अमीर पैसे से नहीं बनता आदमी, अमीर बनता है माइंड सेट से। जब अमीर आप माइंड सेट से बन जाते हैं तो पैसा आने लगता है। हमारे देश में क्या होता है, हमारे देश में हम पैसे के पीछे भागते रहते हैं, रनिंग 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 आफ्टर मनी मनी मनी। हमें पैसा चाहिए, शॉर्टकट में चाहिए, जैसे पैसा कोई ट्रॉफी हो। और जब पैसा मिलता नहीं है तो हम दुखी हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, अपना कंपैरिजन करने लगते हैं, अपने गुरु का भी कंपैरिजन करने लगते हैं, जो आदमी कुछ कर रहा होता है उसका भी करने लगते हैं। और जब वो टॉप पर पहुंच जाता है तो फिर उसका भक्ति करने लगते हैं। ये हमारा माइंडसेट है। हमारे माइंडसेट में फॉलोअर बनने का DNA ज्यादा है। अब हमें फॉलोअर टू लीडर बनना है। इतना फर्क अपने दिमाग में करना है, दुनिया को बेशक ना बताओ। तो ये नोट कर लीजिए नोट्स में और चैट बॉक्स में टाइप कीजिए FTL, फॉलोअर टू लीडर। फॉलोअर टू लीडर माइंडसेट। अगला पॉइंट ये है कि कोई भी व्यक्ति जो रईस माइंडसेट का होता है, रिच माइंडसेट का होता है दोस्तों, वो एक इनकम सोर्स पर कभी निर्भर नहीं करता। एक इनकम सोर्स से कभी आपको ना आजादी नहीं आती, आजादी नहीं आती, कभी फ्रीडम नहीं आएगी। अगर आप एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रहेंगे तो इसका मतलब है कि आप कीचड़ पर महल बना रहे हैं। एक कीचड़ पर महल बना रहे हैं, इसका मतलब क्या है, कभी भी झटका लगेगा और सारी इनकम खत्म, टाटा बाय बाय। तो आपके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होना चाहिए। और पैसे का बहाव जो है डायरेक्शन लेस नहीं होना चाहिए। आपकी जिंदगी में डायरेक्शन होनी चाहिए। अगर आपकी जिंदगी में पर्पस नहीं है, वाई, WHY, कि जो भी आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, तो आप कभी भी रुक सकते हैं। क्योंकि आपको पता ही नहीं है आप क्यों और क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो आपको वाई अपना स्ट्रॉन्ग करना है, WHY। अगर ये बात क्लियर हो रही है तो चैट बॉक्स में फटाफट से लिखिए WHY। क्यों, क्यों अमीर बनना है, क्यों पैसा कमाना है, क्यों बिजनेस खड़ा करना है, क्यों अपने परिवार को, क्यों अपने देश को बदलना है, क्यों ट्रंप कह रहा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, क्यों मोदी कह रहा है भारत ये करेगा, क्यों ईरान के जो चीफ हैं कुछ कह रहे हैं, क्यों दुबई का राजा बड़ी बड़ी सिटी डेवलप कर रहा है, क्यों, वाई। तो आपको अगर 50,000 महीना कमाना है, 1 लाख कमाना है, 5 लाख कमाना है, तो क्यों कमाना है, इसके ऊपर आपको काम करना है। और आज अपने वाई को स्ट्रॉन्ग कीजिए और चैट बॉक्स में लिखिए WHY, वाई। राइट। एक्साइटेड हैं एक बार और, सुपर एक्साइटेड रहिए जीवन में, खासकर ऐसे सेशंस में जहां आपको डायरेक्ट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। राइट। तो समझते हैं रियल माइंडसेट क्या कहता है। तो आप समझिए कि पहले मुझे पैसा क्यों चाहिए, मुझे पैसा क्यों चाहिए, बिजली का बिल भरने के लिए, कार की किस्त भरने के लिए, घर बनाने के लिए, या पूरी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, कि कल को कुछ भी पैसा खर्च करना हो तो सोचना ना पड़े, कोई चीज खरीदनी हो तो सोचना ना पड़े, उसे कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर आपका मन कर रहा है न्यूयॉर्क जाना है तो पैसे की दिक्कत ना आए बीच में। 4 लाख रुपए का खर्चा आएगा, 2 दिन का टूर न्यूयॉर्क का मारना है, तो 4 लाख रुपए की पैसे की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। एक तो आपका लक्ष्य ये हो सकता है, तो उसके लिए FF टाइप कीजिए, समझ गए तो। और एक है कि मुझे योगदान देना है, मुझे 15 लाख रुपए हर महीने दान करने हैं, जिससे कि मैं समाज को एक बेहतर मदद कर सकूं, योगदान दे सकूं। तो वो एक कारण है कि मुझे मेडिकल बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, चैरिटी करनी है 15 लाख, मुझे कम से कम 100 बच्चों की शिक्षा को सपोर्ट करना है। अब आप जब इतनी अच्छी सोच रखते हैं तो यूनिवर्स आपको आशीर्वाद देता है। ये सीक्रेट समझिए। हम पहले अपने बारे में सोचते रहते हैं, अपने बारे में। जैसे कि
आप सोचते हैं कि मेरे पास 50,000 महीने की इनकम आ जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी। तो ये एक नॉर्मल सोच है। बट आप इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कर दीजिए कि अगर मैं अपनी मम्मी को ये चीज गिफ्ट कर दूं अगले महीने, मैं अपने पापा को ये चीज गिफ्ट कर दूं, मैं अपने भाई को ये गिफ्ट कर दूं, यानी आप दूसरे लोगों के बारे में सोच रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको देगा। जब आप कोई काम सेल्फलेसली करते हैं, पूरे दिल से, सेवा भाव से, तो यूनिवर्स, पूरी दुनिया, पूरी कायनात आपकी तरफ ध्यान देती है पॉजिटिवली। तो ये पॉइंट नोट कीजिए और चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, सपोर्ट सेल्फलेसली, डबल एस इन द चैट बॉक्स। सपोर्ट सेल्फलेसली। संतोष बहुत एक्टिव हैं चैट में, कौशिक मंडल एक्टिव हैं हमारी चैट में, एनर्जी ले रहे हैं, अभिषेक पाल जी ले रहे हैं। सो गाइज, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग एनर्जी जल्दी से जल्दी लें। राइट, थोड़ा सा गला प्रॉब्लम कर रहा है, बट आई थिंक हमारी इंटेंशन ठीक है। राइट, तो आपके पास क्लियर जवाब होना चाहिए और वो भी पॉजिटिव जवाब होना चाहिए कि आपको पैसा क्यों, क्या करना है पैसे का। राइट, तो पैसे कमाने की तैयारी करनी है आपको, पैसे कमाने की तैयारी। पैसा बाद में कमाया जाएगा, तैयारी पहले करनी है। पैसा बाद में कमाया जाएगा, तैयारी पहले करनी है। तो आपकी तैयारी क्या है? पैसा कमाने की तैयारी है आपकी, या पैसा हारने की तैयारी है? आपने फ्रीज लिया है इंस्टॉलमेंट पे, आईफोन इंस्टॉलमेंट पे लिया है, कार इंस्टॉलमेंट पे ली है, और हर महीने अब आपको टेंशन होती है कि उसकी किस्त कैसे जाएगी। तो ये पैसा हारने की तैयारी है। बट अगर आपने 20,000 का कोई कोर्स लिया है, तो आपको उम्मीद जाग गई कि आप एक नया इनकम सोर्स क्रिएट करेंगे, आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपका बिजनेस ग्रो होगा, तो हर महीने इनकम ग्रो होगी। अब हर महीने 10,000 किस्त नहीं देंगे आप, हर महीने आपकी 10,000 एक्स्ट्रा इनकम होगी। और आपने खर्च कितना किया? 20,000। और आपने कार कितने की ली? 3 लाख डाउन पेमेंट किया, अब उसकी हर महीने किस्त आएगी 15,000। वो टेंशन देगी। और कोर्स में इन्वेस्ट किया तो आपको इनकम बढ़ के आएगी। बताइए, ए ऑप्शन बेटर है, कार खरीद के किस्त की टेंशन लेना, आईफोन खरीद के किस्त की टेंशन लेना, या बी ऑप्शन बेहतर है, अपने अंदर इन्वेस्ट करना, जिससे कि हमारी स्किल सेट बढ़ जाए, हमारी इनकम बढ़ जाए? टाइप करेंगे चैट बॉक्स में ए और बी, विच ऑप्शन इज बेटर। यहूदी लोग हमें सिखाते हैं कि बड़ा सोचो, स्मार्ट सोचो और आजाद रहो। 2014 फरवरी में मैं आ गया था नौकरी छोड़ के, और 2014 से मैं आजाद जीवन जी रहा हूँ। कभी मैं अलीगढ़ से काम करता हूँ, कभी झारखंड से, कभी छत्तीसगढ़ से, कभी जिम कॉर्बेट, हरिद्वार, उत्तराखंड, जहां भी चले जाते हैं हम लैपटॉप लेके, वर्चुअल बैकग्राउंड लगाया, कहानी शुरू। पूरा आजादी का जीवन है। मेरी बिटिया मेरे साथ रहती है, वाइफ, माँ, हम सब साथ रहते हैं। फुल टाइम हॉलीडे है, फुल टाइम बिजनेस है, और कुछ भी ना करें तो भी 1-2 लाख रुपए महीने के कहीं नहीं जाते। कहाँ से आते हैं ये? स्मार्ट सिस्टम से। स्मार्ट सिस्टम। और ये एक दिन में नहीं बनता है, बहुत से लोगों को बड़ी कंफ्यूजन होती है। 1 महीना हो गया, 1 साल हो गया। भाई, 1 महीना 1 साल तो बनाने में लग जाते हैं, उसके बाद रिजल्ट आने शुरू होते हैं। अब आप 1 साल संघर्ष करके पूरा जीवन बेहतरीन बनाना चाहते हो, या 1 साल मजे लेके पूरे जीवन की रेड़ मारना चाहते हो? टेल मी इन द चैट बॉक्स। 1 ईयर टू सक्सेस, 1 वाई 2, 1 वाई TS। चैट में डाल सकते हैं, पूरा भी लिख सकते हैं। 1 ईयर टू सक्सेस, 1 साल में अपना निर्माण कर सकते हैं आप एक बेहतर जीवन जीने के लिए। बताइए कौन सा बेटर है? तो आपको अपने उद्देश्य को, आपका उद्देश्य क्या है, क्यों करना है कोई काम, और सिस्टम बनाना है। और उसके लिए आपको चाहिए क्लैरिटी। क्लैरिटी क्यों करना है, तो क्लैरिटी आपको चाहिए। आज क्लैरिटी है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो डायरी में लिख लीजिए। आज नहीं है तो कल हो जाएगी, क्योंकि आपने मन बना लिया है कि मुझे क्लैरिटी चाहिए। आई नीड क्लैरिटी, आई नीड क्लैरिटी। राइट। तो चलिए अब हम अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं और बात करते हैं वैल्यू क्रिएशन की। वैल्यू क्रिएशन, हमें वैल्यू देनी है, पैसा हमारे पीछे आएगा झक मार के। ज्यादातर लोग पैसे के पीछे भागते हैं, पैसा भी आता नहीं है, वैल्यू भी क्रिएट होती नहीं है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा माइंड को हल्का सा घुमाइए, वैल्यू क्रिएशन करना है। चैट बॉक्स में लिखिए वैल्यू क्रिएशन, VC। पैसे के पीछे भागना नहीं है। असली अमीरी, असली अमीरी ज्यादा कमाने से नहीं आती, इससे आती है कि क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं आप, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अमेजोन ने ये प्रॉब्लम सॉल्व करी कि बुक अच्छी क्वालिटी की घर पर डिलीवर होंगी, और बाद में अमेजोन सब कुछ डिलीवर कर रहा है। स्विगी घर पर डिलीवर कर रहा है,
जियो हमें सस्ता इंटरनेट दे रहा है, हमारी लाइफ को कूल कर रहा है। आपको जो फोन मिला है उसकी कॉस्ट टेक्नोलॉजी वाइज लाखों रुपए की है, बट वो सैमसंग आपको 15 से 20 हजार में उपलब्ध करवा रहा है। वो तो कमा ही रहा है। तो आपकी जिंदगी में ये सारी कंपनीज वैल्यू ऐड कर रही हैं। वैल्यू, अगर आपके पास स्कूटर है, बाइक है, तो वो आपने इसलिए खरीदे क्योंकि आपको वैल्यू मिली। इसके बदले आपने उनको पैसा दिया। ऐसा नहीं कि आपने उनको पहले पैसा दिया वो स्कूटर बनाएंगे, नहीं। आपको पता था कि स्कूटर है, कार है, बाइक है, मोबाइल है, कपड़े हैं, जो भी चीज है। राइट और रॉन्ग? तो वैल्यू एक्सचेंज पे काम करना है। टाइप करेंगे VE, वैल्यू एक्सचेंज। अगर आपको पैसा कमाना है दोस्त, वैल्यू एक्सचेंज। आपने कभी किसी को पैसा दिया है, आपको बदले में कुछ ना मिला हो और आपने पैसा दे दिया हो? बताइए मुझे, कभी हुआ है ऐसा? कभी नहीं होता ऐसा, नेवर। आप पैसा वहीं देते हो जहां आपको वैल्यू मिलती है। तो आपको ये सोचना है अभी से, आज से। डिसाइड अगले 1 महीने में कर लेना, 1 साल में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बट आज ये बीज अपने अंदर बो लीजिए कि क्या वैल्यू मैं दे रहा हूं, दुनिया को दे रही हूं, अपने परिवार को क्या वैल्यू दे रहे हैं हम, अपने रिश्तेदारों को क्या वैल्यू दे रहे हैं। क्योंकि हम उम्मीद तो बहुत करते हैं लोगों से, हम उम्मीद ही करते रहते हैं, दे दो, मेरी कोई हेल्प नहीं करता, मेरे साथ कोई खड़ा नहीं होता। भाई तुम कितने लोगों के साथ खड़े होते हो? आप कितने लोगों की हेल्प करते हो? जवाब यहां छुपा हुआ है। तो आपको अगर दुनिया से कुछ चाहिए तो दुनिया को देना शुरू कर दीजिए। एक मंत्रा है, अगर आप दुनिया को खुले दिल से सेवा करते हो तो पूरी कायनात आपको वापस लौटाती है और हजारों गुना लौटाती है। तो वैल्यू बहुत पावरफुल है, इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। तो फॉर्मूला है सिंपल भाषा में, दूसरों के जीवन को बेहतर बनाएं। दूसरों के जीवन को बेहतर बनाएं। और शॉर्ट बता दूं, हेल्प अदर्स। हेल्प अदर्स ग्रो। हेल्प अदर्स बिकम बेटर। हेल्प अदर्स अर्न मोर। हेल्प अदर्स लर्न मोर। कुल मिलाकर हेल्प अदर्स। तो ये मंत्र लिख लीजिए, हेल्प अदर्स, और चैट बॉक्स में लिख दीजिए हेल्प अदर्स, HO, हेल्प अदर्स। ये सिंपल सा फॉर्मूला लेके जाइए, तो आपको रईस बनने से कोई रोक नहीं सकता। इससे इससे छोटा शॉर्टकट नहीं हो सकता। हेल्प अदर्स, हेल्प अदर्स, हेल्प अदर्स। दूसरों की क्या मदद कर सकते हैं हम, फोकस इस चीज पर लगा दीजिए दोस्तों। राइट? वॉलमार्ट के जो फाउंडर हैं सैम वॉल्टन, उन्होंने कभी पैसे की चाहत नहीं करी। वो चाहते थे कि जो भी व्यक्ति है उसको सामान सही दाम पर मिल जाए और बेहतर प्रोडक्ट्स मिल जाए। उनकी नीयत ये थी। आपको पता है हमारे देश के अडानी, जिसको बहुत सारी गालियां पड़ती हैं विपक्ष से, दूसरा जो अपोजिशन पार्टी है, अडानी ने 2009 में पूरे भारत में पाइपलाइन बिछाने का काम किया था। 2009 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। ये तो गालियां चलती रहती हैं पॉलिटिक्स में, बट अडानी ने 2009 में पाइपलाइन बिछानी शुरू करी, और वो सुर्खियों में आई 2017, 18, 19, 20 में। यानी 10 साल तो भाई साहब चुपचाप पाइपलाइन बिछा रहे थे पूरे देश में। और आज जितने भी घरों में आप देख रहे हैं ना कि वो जो LPG गैस पाइपलाइन से आ रही है, उसका श्रेय किसको जाता है? अडानी जी को। तो ऐसे सोच होती है इनकी। 5 साल, 10 साल, 15-15 साल की स्ट्रेटजी पे काम करते हैं। और इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य ये नहीं था कि मैं पाइपलाइन बिछाऊंगा तो मेरे पास करोड़ों रुपए आएगा, नहीं। ये नंबर वन उद्देश्य नहीं होता है। नंबर वन उद्देश्य यही था, भारत सरकार के साथ मिलके कि हमें घर घर पाइपलाइन भेजनी है CNG की, जिससे लोगों की बार बार सिलेंडर लेने की, लगाने की दिक्कत खत्म हो। समझ रहे हैं आप? सो नंबर वन इज सेवा भाव, SB। नंबर वन इज सेवा भाव। हमेशा कोई भी सफल बिजनेस ओनर है, जैसे एप्पल की बात करें, तो एप्पल वाले भाई साहब का क्या थी नीयत? उनकी इंटेंशन ही थी कि हाई क्वालिटी का मोबाइल फोन डिवाइस हर बंदे के हाथ में हो। और आज हम सब एप्पल के दीवाने हैं। उनकी सोच ये नहीं थी कि वो अमीर बने, नहीं। मार्क जगरबर्ग फेसबुक वाले की भी सोच ये नहीं थी कि मैं अरबपति बन जाऊंगा। उसकी सोच ये थी कि एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाए जिससे लोग जुड़े रहें। सोच उनकी, नंबर वन सोच हमेशा सेवा भाव की होती है। तभी उनकी बहुत बड़ी एंटिटी बनती है, ब्रांड बनती है, फिर उनका अरबों डॉलर का साम्राज्य बन जाता है। आर यू गेटिंग समथिंग? टाइप करेंगे वाई इन द चैट बॉक्स। छोटे छोटे पॉइंट समझ लिए तो जिंदगी बदल जाएगी। चेंज किया आपने अंदर तो जिंदगी बदल जाएगी दोस्तों। तो सिर्फ अमीर बनने की सोच नहीं रखनी है, आपको वैल्यू देनी है, मूल्यवान बनना है।
मूल्यवान। आज कुमार विश्वास को जानते हैं आप? एक बार टाइप करेंगे यस, केवी कुमार विश्वास। कोई दीवाना कहता है, आपने सुना होगा। आज कुमार विश्वास कितने बड़े लेवल के इवेंट्स करते हैं, करोड़ों रुपए की आमदनी होती है उनकी। बट क्या वो करोड़ों रुपए कमाने के लिए आए थे? नहीं। कुमार विश्वास को आनंद आता है शायरी में, भजन में, गीता में, रामायण में। उसको आनंद आता है और उस आनंद की वजह से वो दूसरे लोगों को आनंदित करते हैं, और उसके बदले उन्हें पैसा तो भरपूर आता है। तो कहने का मतलब है कि आप अगर वैल्यू क्रिएट करेंगे तो सामने वाले के जीवन में इंपैक्ट होगा, और इंपैक्ट की वजह से लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे, और विश्वास जितना ज्यादा होगा उतने ही ज्यादा पैसे आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। तो फॉर्मूला इज वैल्यू से इंपैक्ट होगा, इंपैक्ट से ट्रस्ट होगा, और ट्रस्ट से आपके पास क्या आएगा? मनी। तो ये रास्ता क्या है? वैल्यू टू मनी। आप लिख लीजिए, वैल्यू टू मनी। हम में से ज्यादातर लोग उल्टा ही गाना गाते रहते हैं। पैसा चाहिए यार, मेरे पास इतना पैसा आ जाए ना तो मैं ये बड़ा शोरूम खोल दूंगा, मेरे पास इतना पैसा आ जाए तो मैं ये थार ले लूंगा, मेरे पास इतना पैसा आ जाए तो मैं ये कर दूंगा। हम कभी ये नहीं कहते कि हम ऐसा क्या करें कि पैसे की तो टेंशन ही खत्म हो जाए। हम ऐसा क्या करें कि पैसे की तो टेंशन ही खत्म हो जाए। जब भी आप कोई काम करें तो उससे ये सोचिए कि इससे दूसरे लोगों को क्या फायदा होगा। आज मैं ये सेशन आपके साथ कर रहा हूँ, 8:57 हो गए। मैं इसको वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल सकता था, बट मैं आपसे बात करना चाहता था लाइव में। इसकी एनर्जी ही अलग होती है, इसकी एनर्जी ही अलग होती है। मैं चाहता था कि कम से कम एक व्यक्ति के जीवन में तो फर्क पड़ेगा, तो ज्यादा मजा आएगा। तो इसलिए मैंने इसको जूम पर करने का डिसीजन लिया। अदरवाइज 20 मिनट का सेशन में रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल देता और ये वीडियो अगले कई साल तक चलती रहती। बट मैंने डिसीजन बदला, और अब हम आने वाले टाइम में ऐसी बहुत सारी वर्कशॉप करेंगे जिससे हमारा, आपका, समाज का जीवन बदलेगा। तो जब भी आप कुछ नया शुरू करें आने वाले टाइम में, तो हमेशा एक सवाल पूछें, इससे हमारे समाज को, सामने वाले व्यक्ति को क्या फायदा होगा? और जवाब आपको मिल जाए पावरफुल वाला, बेहतरीन, तो पैसा आना आपके पास तय है। आपके शहर में, मोहल्ले में टैक्सी सर्विस है? वो कभी आपसे पैसे मांगने आता है? कभी नहीं आता। आप उसके पास जाते हो कि भैया हमको टैक्सी चाहिए, उधर जाना है। ओला आप बुक करते हो क्योंकि आपका विश्वास है, और फिर आप उसको पैसे भी देते हो। आप सैलून जाते हो, सर्विस लेते हो, पैसे देते हो। आप कोचिंग जाते हो, पढ़ते हो, पैसे देते हो। पैसा आना तय है। सो क्रिएट समथिंग वैल्यूएबल। CSV एक बार टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। ये मैसेज मैं चाहता हूं आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाए। क्रिएट समथिंग वैल्यूएबल। आप भीड़ से अलग कीजिए अपने आप को। देखिए, आपको भीड़ में रहना पसंद है ना, 100 लोगों के बीच में रहना पसंद है, दोस्तों के बीच में रहना पसंद है, नॉर्मल लोगों के बीच में रहना पसंद है, तो यकीन मानिए आप स्पेशल कभी नहीं कर पाएंगे। बुरा मत मानिएगा दोस्त, ये बुरा मानने वाली बात नहीं है, ये शॉकिंग है। आपको कुछ स्पेशल करना है तो नॉर्मल लोगों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। उनसे रिश्ता इतना ही रखना है, नमस्ते टाटा बाय बाय। आपको स्पेशल लोगों की कैटेगरी में खड़ा होना पड़ेगा। स्पेशल लोग कौन? जो सीखते हैं, वैल्यू क्रिएट करते हैं, वाई पता लगाते हैं, दिमाग की दही करते हैं, दिमाग को सेंटर में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? टाइप कीजिए यस। आपको भीड़ से अलग होना है, भीड़ में नहीं जाना। स्पेशल लोग कभी भीड़ में नहीं जाते मंदिर, भीड़ से अलग। तो आपको वैल्यू क्रिएट करनी है, आप भीड़ से अलग हो जाएंगे। चैट बॉक्स में टाइप कीजिए एक बार, आई क्रिएट वैल्यू। आपको योगदान के लिए काम करना है, कंट्रीब्यूशन के लिए काम करना है। अगर आप बेहतरीन सोशल मीडिया की सर्विस प्रोवाइड कराएंगे तो आपको 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपए महीने कमाने से कोई नहीं रोक सकता। आप बेहतरीन कोचिंग प्रोवाइड करेंगे तो आपको सुपर कोच बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप एक बेहतरीन किताब लिखेंगे तो आपको बेस्ट सेलर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप बेहतरीन वीडियोस बनाएंगे तो आप एक बेहतरीन यूट्यूबर बनेंगे, वायरल हो जाएंगे। क्योंकि आप अपने लिए काम नहीं करते, आप सामने वाले के लिए काम करते हैं। फर्क यही है, फर्क यही है। अगला सेक्शन, अगला सेक्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों, स्मार्ट स्पेंडिंग एंड स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ मनी। मनी, पैसे का रणनीतिक प्रयोग। तो एक बार चैट बॉक्स में लिखेंगे स्मार्ट स्पेंडिंग, स्मार्ट स्पेंडिंग। पैसे को खर्च कैसे करना है, ये भी अपने आप में एक कला है दोस्तों। पैसा कमाना तो एक कला है, पैसा कमाना कला है, पैसा हर एक कोई नहीं कमा सकता। आज हमारे देश में जनसंख्या बहुत है, पर आपको लगता है कि हम सब लोग उतना काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे। कड़वा सच है ये।
हमारे देश की अगर 20% जनसंख्या भी मेहनत से काम करने लगे तो हमारा देश कई गुना और ज्यादा अमीर हो जाएगा। तो पैसा कमाना कला है, और उससे भी बड़ी कला क्या है? पैसे को संभालना। पैसे को संभालते कैसे हैं? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जब ज्यादा पैसा आएगा तब सीखेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा सीक्रेट बताता हूँ। रेडी फॉर द सीक्रेट? टाइप करेंगे आर इन द चैट बॉक्स। मैं आपको एक छोटा सा सीक्रेट बताता हूँ। आर टाइप करिए, आर। सीक्रेट क्या है मैं बताता हूँ आपको, छोटा सा सीक्रेट है दोस्तों। अगर आपके पास स्कूटर है, स्कूटर है, सबके पास है, होता है, बाइक होती है, किसी के पास साइकिल होगी, किसी के पास हो सकता है, हाँ, रॉयल इनफील्ड हो, कार भी हो सकती है, ऑल्टो हो सकती है, डिजायर, क्रीटा, कुछ भी हो सकता है। बट अब आपको चाहिए मर्सिडीज, ऑडी। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, ऑडी आपके पास कब आएगी? जब आप अपने करंट व्हीकल का रिस्पेक्ट करेंगे, करंट व्हीकल को प्यार करेंगे। तो भगवान को लगेगा, यूनिवर्स को लगेगा कि भाई ये वाकई डिजर्विंग बंदा है, ये अपने स्कूटर की केयर करता है, ये अपनी कार की केयर करता है, इसके पास जो है वो इसकी केयर करता है, इसको और ज्यादा दे दो। यानी आपके पास अगर 10,000 हैं, 1 लाख रुपए हैं, उनकी केयर करनी है आपको, उनका रिस्पेक्ट करना है, तो यूनिवर्स आपको और ज्यादा देगा। पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं दोस्तों? उल्टा करते हैं। हे भगवान मेरे पास 50,000 रुपये ही हैं, हे भगवान मेरे पास सिर्फ 10 लाख रुपए ही हैं, हे भगवान मेरे पास सिर्फ 20 ही लाख रुपए हैं। तो भगवान कहेगा यार ये आदमी ना कभी संतुष्ट नहीं रहता है, इसको छोड़ो। ये सीक्रेट मैं बता रहा हूँ। ज्यादा अगर चाहिए तो जो है उसका रिस्पेक्ट और केयर करना है। तो एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिए, केयर एंड रिस्पेक्ट। एंड सेम थिंग अप्लाइज विद रिलेशंस आल्सो। ठीक है? तो ज्यादातर लोग सोचते रहते हैं कि जब ज्यादा पैसा आएगा तब सीखेंगे। लेकिन सच्चाई यह है, अगर आप 1,000 रुपए को नहीं संभाल सकते, अगर आप 1,000 रुपए को नहीं संभाल सकते, तो आपके पास 1 लाख रुपया कभी नहीं आएगा, और आ भी जाएगा बहुत जल्दी उड़ जाएगा। उड़ जाएगा। आपने कई बार सुना होगा, एक बंदा तो हमने कौन बनेगा करोड़पति में देखा, उसने करोड़ों रुपए कमाए और कुछ साल बाद वापस से रोड़पति था वो। बहुत से लोग हैं ऐसे जो पैसे को संभालना नहीं सीखे और वापस से खाकपति बन गए। यहूदी समुदाय या जो 1% जो रईस लोग हैं, वो स्मार्ट स्पेंडिंग करते हैं, यानी पैसा बर्बाद नहीं करते, पैसे को सही जगह लगा देते हैं। वो आईफोन नहीं खरीदते, वो बाइक नहीं खरीदते जब वो खरीदने की स्थिति में नहीं होते। वो आईफोन कब खरीदते हैं? मतलब बहुत से लोगों को गलत फहमी होती है कि वो आईफोन खरीदेंगे। खरीदेंगे भाई। भाई हमारे पास है 2 लाख रुपए और हमने 1.25 लाख रुपए का आईफोन खरीद लिया। उनके पास है 50 लाख रुपए और उन्होंने 1.25 लाख का आईफोन खरीदा। किसका डिसीजन बेटर है बॉस? उनके 50 लाख में से 1.25 लाख, 2-2.5%। हमारे 2 लाख में से 1.25 लाख। हमारी तो खत्म हो गई कहानी। 75,000 रुपये बचे, प्रॉपर गरीब हो गए हम। तो कितना पैसा है मेरे पास, उसमें से कितना पैसा खर्च करना है, इसको बोलते हैं बजट बनाना। जो दुनिया के बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं ना दोस्तों, वॉरेन बफे, वॉरेन बफे दुनिया की टॉप कंपनीज में इनका पैसा लगा हुआ है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। आज ये कौन से घर में रहते हैं? 1978 में, 1978 में इन्होंने एक घर खरीदा था, उसी घर में रहते हैं। दिखावे के पीछे नहीं भागते, रिलैक्स रहते हैं, बेचैन नहीं रहते, रिलैक्स रहते हैं। तो मैं आपको एक और मंत्र दे रहा हूं, रिलैक्स रहना सीखिए। यूनिवर्स उसी व्यक्ति को और ज्यादा पैसा देता है जो रिलैक्स रहता है, जो चिल रहता है। और बहुत से लोग कहते हैं अरे चिल कैसे रहें गुरुजी, बकवास कर रहे हो आप तो पैसा कमा रहे हो, चिल कैसे रहेंगे हम? भाई मैं भी किसान मजदूर परिवार से आता हूँ। जब मैं एंग्जाइटी में रहता था ना, टेंशन में रहता था, कुछ नहीं मिला मुझे, तो पहले मैंने रिलैक्स किया, पहले मैंने चिल किया, उसके बाद पैसा आना शुरू हुआ है, उसके बाद फ्रीडम मिलनी शुरू हुई है। और सीक्रेट बताता हूँ मस्त रहने का। मस्त रहने का सीक्रेट ये है, जिस काम में आपको मन लगता है और उससे पैसा भी बनाया जा सकता है, वो सबसे बढ़िया काम है दुनिया का। जिस काम को करने में आपका मन लगता है और उससे पैसा भी बनाया जा सकता है, वो दुनिया का सबसे बढ़िया काम है। तो एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताइए दिल खोल के कि किस काम में आपका मन लगता है। 3 इडियट्स में एक बंदा था जिसका वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में मन लगता था। आपका किस काम में मन लगता है? यूनिवर्स ने मुझे ये सिग्नल दिया। मुझे बचपन से बोला जाता था, अरे यार ये सुनील बहुत बोलता है, बहुत बोलता है, बहुत बोलता है। आज बोलने के पैसे मिलते हैं मुझे। अगर कहीं ट्रेनिंग देने जाऊंगा, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, तो पैसे मिलते हैं। आज मैं जूम पर 100 लोगों को कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देता हूँ, वहां से पैसा मिलता है। मेरे रिकॉर्डेड कोर्सेज पैसा कमाते हैं, मेरे को एफिलिएट इनकम से पैसा आता है।
इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से आता है। ये सब मैं करता कैसे हूँ? बोल के। बोलना मेरी हॉबी है। विवेक बिंद्रा क्या करता है? बोलता है। जितने भी टॉप मोटिवेशनल स्पीकर से क्या करते हैं? बोलते हैं। बट हर आदमी हर काम नहीं करता है। आपको पता लगाना है आपका काम कौन सा है जिसमें आपका मन लगता है। किसी का काम रिपोर्टिंग में लगता है, किसी का मन किताबें लिखने में लगता है, किसी का मन ड्राइंग में लगता है। भाई साहब, हर चीज में पैसा है। आप पता कीजिए कौन से काम में आपका मन लगता है। वीएम पाटिल जी कह रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, और नेटवर्क मार्केटिंग में तो बोलना ही होता है बॉस। बोलना ही होता है, बातें करनी होती हैं। दुनिया की जो सबसे बड़ी स्किल है दोस्त है वो है बातें करना, कैमरे पे आना, बातें करना, लोगों से मिलना। और ज्यादातर लोग इसी चीज से डरते हैं। बताइए, डिजिटल मार्केटिंग में हमें लोगों से बात करके ही बिजनेस बनाना है। यूट्यूब में बोल के ही बिजनेस ग्रो करना है। नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों से ही मिलना है। अभी पाटिल जी ने कमेंट किया है तो मैं बता रहा हूं आपको, बहुत बड़ी स्किल। अपने आप को कंफर्टेबल कर लीजिए लोगों से बातें करने में। आज डिसीजन ले लीजिए कि मैं लोगों से खुल के बात करूंगा, मैं अपना कैमरा ऑन रखूंगा, मैं ग्राउंड में रहूंगा, मैं दुनिया के सामने रहूंगा, मैं किसी से डरूंगा नहीं। और डरना किस बात का? मैं तो सेवा करने आया हूं यहाँ पे। राइट? आज डिसाइड कर लीजिए आज कि मेरे को अपना जीवन बदलना है, मेरे को क्रांति करनी है। अपने लिए क्रांति करनी है, समाज सेवा के लिए क्रांति करनी है। राइट? आप सोचिए, जब कोई चीज आप खरीदते हैं तो उससे आपको लाभ होता है या नुकसान होता है? आपने देखा होगा अमीर लोगों के हाथ में महंगी घड़ी होती है, और बहुत से लगते हैं ओहो पैसा दिखा रहा है, अमीर बंदा है, इतनी महंगी घड़ी पहन रहा है। आपको जानकर अचंभा होगा कि अगर आप 2 4 20 30 40 50 हजार की घड़ी खरीदते हैं, लाख की भी खरीद लेते हैं, तो उस घड़ी का कीमत गिर जाता है। आने वाले टाइम में आप उसको 20 हजार की नहीं बेच सकते, 2 हजार की घड़ी नहीं बेच सकते, पुरानी घड़ी। बट जो रईस लोग जो घड़ी खरीदते हैं, वो घड़ियां ही अलग होती हैं। अगर उन्होंने आज खरीदी है वो घड़ी 50 लाख की, तो आने वाले टाइम में होने वाली है वो 60 लाख की। जी हाँ, कुछ घड़ियां भी ऐसी होती हैं जिनकी कीमत बढ़ जाती है। तो ये अमीर लोग हमेशा ऐसी ही चीजें खरीदते हैं जिनकी कीमत बढ़ जाती है। ये कोई पेंटिंग खरीदते हैं उसकी कीमत बढ़ जाती है, घड़ी खरीदते हैं उसकी कीमत बढ़ जाती है, प्लॉट खरीदते हैं उसकी कीमत बढ़ जाती है। ये बड़े चालू होते हैं। आपको भी चालू बनना है। राइट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? टाइप कीजिए यस। आपको वहां पैसा खर्च करना है जहां से रिटर्न आए। आपने देखा होगा सैलरी 20 हजार, हाथ में आईफोन। चाय बेचने वाला वन प्लस का फोन 45 हजार का। और यहां हम बैठे हैं डिजिटल कोच बन के, हमारे हाथ में जो फोन है भाई साहब 12 हजार रुपए का है। इससे पैसा नहीं आता मेरे पास, इससे कॉल्स आते हैं। पैसा किससे आता है मेरे पास? पैसा आता है मेरे पास मैकबुक प्रो, ये जो सामने रखा हुआ है। मैकबुक प्रो आज 3,80,000 का आता है। इससे पैसा आता है, इसमें इन्वेस्ट किया। माइक से पैसा आता है, माइक में इन्वेस्ट किया। कीबोर्ड से पैसा आता है, कीबोर्ड हाई क्वालिटी का है। रिंग लाइट्स में आता है, स्लैब लाइट में आता है, यहां पैसा इन्वेस्ट किया, क्योंकि इनकम यहां से वापस आती है। रिटर्न्स आते हैं, रिटर्न प्रोड्यूसिंग असेट्स बनाने हैं, आरपीए बनाना है, और डिजिटल असेट्स बनाने हैं। तो एक बार चैट बॉक्स में लिखिए असेट्स। और असेट्स आप चाहेंगे तो धीरे 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 बनने शुरू हो जाएंगे। एक वेबसाइट भी डिजिटल असेट में आती है दोस्तों। एक वेबसाइट भी डिजिटल असेट में आती है। एक यूट्यूब चैनल भी असेट में आता है। एफिलिएट मार्केटिंग का लिंक भी असेट में आता है। नेटवर्क मार्केटिंग का डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी असेट में आता है। अपने दिमाग को खोलिए, कोई रोक नहीं रहा है आपको। स्टार्ट कीजिए, कोई रोकने वाला नहीं है। इस दुनिया में आपको कोई रोकता है तो बताइए चैट बॉक्स में वो कौन है। आपको पैसा ऐसी चीजों में लगाना है जो वापस हर महीने आपको पैसा दे। तो आप अगर 10 चीजों में ऐसा पैसा लगा देते हैं जहां से आपको हर महीने पैसा आए, तो सोचिए 1 साल बाद आपका जीवन कैसा होगा। मेरे पास आज 13 वेबसाइट हैं। 13 वेबसाइटों से मुझे एडसेंस की इनकम आती है। आज मेरे पास 4 यूट्यूब चैनल हैं जिनसे मेरे को हर महीने इनकम आती है। एक मेरा ये चैनल है, एक बार जस्ट बाजार चैनल है, एक बार थायरो केयर का चैनल है, एक मेरा माइंडसेट का चैनल है। 4 चैनल है। बाकी हम टोटल 9 चैनल बिल्ड कर रहे हैं यूट्यूब पर। 13 वेबसाइट्स हैं। 6 से 7 जगह से एफिलिएट मार्केटिंग से इनकम आती है। कोर्सेज मेरे 3 जगह बिकते हैं। ट्रेनिंग्स अलग होती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में अलग करता हूं। मेरे को पैसे से प्यार है। आई लव मनी। पैसा अच्छी चीज है। टाइप कीजिए आई लव मनी। बट ये मैं क्यों करता हूं? पैसे के लिए नहीं करता हूं। ये मेरा शौक है, ये मेरी हॉबी है, और भगवान ने मुझे आदेश दिया है कि लोगों की जिंदगी बदलो, सेवा करो, अपने परिवार की जिंदगी बदलो, समाज की जिंदगी बदलो, देश की जिंदगी बदलो। पैसा तो आना ही आना है। क्यों 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 आना है पैसा? क्योंकि हम वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं।
तो आज से आपको आज के बाद कभी भी इमोशनली पैसा नहीं खर्च करना। अरे मुझे तो आईफोन चाहिए, अरे मुझे तो रॉयल एनफील्ड चाहिए, अरे मुझे तो लेवाइस का जीन्स चाहिए। भाई ले लेना लेवाइस का जीन्स, 3400 रुपए का, 4000 का, 5000 का आएगा। बट आप 1 लाख रुपए कमा लो ना, उसके बाद खरीद लेना 6000 का लेवाइस का जीन्स। और भाई 5 साल की बात बताऊं मैं आपको, देखिए पहनने का शौक मुझे है, हमारे पास कोट ब्लेजर सब कुछ है, बट 5 साल से मैं इस घर में इस कोने में बैठा हुआ काम कर रहा हूँ, जहां मुझे टी शर्ट और शॉर्ट्स के अलावा किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती है। पूरी साल में एक या दो पैंट वैंट खरीद लो, जो महंगा खरीद लो, पूरी साल में मेरा खर्चा 10,000 का भी नहीं है कपड़ों का। बिलीव मी गाइस। तो कपड़े प्रायोरिटी नहीं है ना, अब नहीं है, कभी थे जब हम रहे होंगे 20 25 30 साल के। अभी तो प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। इमोशनली पैसा खर्च नहीं करना है, स्ट्रेटेजिकली पैसे को वहां लगाना है जहां से कल रिटर्न मिले। अगर आपके पास 50,000 रुपए हैं और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि पैसे कहाँ लगाने हैं, तो 50,000 में से 20,000 हाई रिस्क फंड में लगा दीजिए, 20,000 मॉडरेट फंड में लगा दीजिए, 10,000 लो रिस्क फंड में लगा दीजिए, और लगा के 8 9 साल के लिए भूल जाइए। आपके 50,000 के लगभग 2 3 लाख रुपए तो कम से कम हो जाएंगे, कम से कम, कम से कम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, एफडी मत कर देना। मैं आपको बता रहा हूं पैसे का सही इस्तेमाल करें। 1.25 लाख का आईफोन कुछ खास नहीं देने वाला, बट यस, अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, कंटेंट बनाना चाहते हैं, तब आईफोन खर्चे में नहीं माना जाएगा। बट फिर यह है कि आईफोन लेने के बाद फिर आपको रुकना नहीं है बॉस। 2 3 शॉर्ट वीडियो, एक लॉन्ग वीडियो रोज बनाना है, या हफ्ते में एक पावरफुल बनाना है, तो वो कैमरा उसका अच्छी क्वालिटी का है, तब वो इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। सो आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन खर्चा और रिटर्न प्रोड्यूसिंग असेट, जहां से मेरे को रिटर्न्स आएंगे? टाइप करेंगे यस, और एक बार दोबारा से चैट बॉक्स में टाइप करेंगे, मनी इज माई टूल। मनी एक साधन है जिससे मैं बहुत कुछ करूंगा, कर रहा हूं। मनी को टूल बनाना है आपको, राइट? तो आपको पैसे को रणनीति के हिसाब से देखना है, इमोशनल हिसाब से नहीं देखना है। हम इमोशंस में बह जाते हैं, मुझे ये जैकेट चाहिए, मुझे महंगा वाला एसी लगवाना है, मुझे बढ़िया वाला सूट खरीदना है। अरे भाई सूट कुछ नहीं होता, फोटो में पता भी नहीं चलता है कि वो 3,000 का सूट है कि वो 33,000 का सूट है। ठीक है, डर से खर्च कर रहे हैं, लालच से पैसा खर्च कर रहे हैं, आप फाइनेंशियली अपनी ऐसी की तैसी कर रहे हैं। अगर ऐसा करते हैं तो आज के बाद स्टॉप। नो इमोशनल स्पेंडिंग, नो इमोशनल स्पेंडिंग। एक बार चैट बॉक्स में टाइप करेंगे NES, जिससे ही आपके दिमाग में बैठ जाए, नो इमोशनल स्पेंडिंग। अरे कौशिक भाई तेरे पास आईफोन नहीं है, कौशिक भाई को गुस्सा आया, पापा मुझको आईफोन चाहिए, पापा टेंशन में है, कहीं से भी 1.25 लाख दिया आईफोन लेके आ रहा है भाई। ऐसे नहीं होता है। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल। ठीक है, ऐसे नहीं होता है। अपनी फैमिली को समझिए, खुद को समझिए, एक इन्वेस्टर का सोच बनाइए। ठीक है, पैसा कोई इमोशन नहीं है, पैसा एक रणनीति है। पैसा भावना नहीं है, पैसा एक रणनीति है। ठीक है, और पैसे को प्रॉब्लम नहीं समझना है, पैसे को साधन समझना है, पैसे से प्यार करना है। पैसा समाधान है, पैसा समाधान है। मैं कुछ कुछ ऐसे सेंटेंस बोल रहा हूँ जिन्हें आप नोट कर सकते हैं अपनी डायरी में, गूगल डॉक्स में, व्हाट्सएप में। पैसा समाधान है, और पैसा मुझे चाहिए, पैसा मेरे पास है, पैसा मुझे और चाहिए। तो आप पैसे को अपनी ओर खींचने लगेंगे। पैसा आपके पास भर भर के आएगा जब आप पैसे को समाधान मांगेंगे। पैसे के पीछे मत भागिए, पैसे को समाधान और रणनीति बनाइए। और रणनीति कहती है कि आपके जीवन में क्लियर गोल होना चाहिए कि आप जा कहाँ रहे हैं। हमारा जीवन दिशाहीन क्यों रहता है? क्योंकि हमारा क्लियर नहीं है कि मैं 5 महीने में क्या कर रहा हूँ, 5 साल में क्या कर रहा हूँ, और अगले 20 साल में क्या कर रहा हूँ। आप कागज पे लिख दीजिए कि आप 5 महीने, 5 साल, 10 साल में क्या करने वाले हैं। किया है आपने ऐसा? आज ये होमवर्क लेके जाइए कि अगले 5 साल में क्या करना है, अगले 10 साल में क्या करना है, अगले 20 साल में क्या करना है। अगर आपने पूरे विश्वास के साथ लिख दिया, इसको बोलते हैं विजन। जितने भी बड़े रईस होते हैं, जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो सब के पास एक विजन होता है। उसके बाद, विजन के बाद, फिर वो साधन की लिस्ट बनाते हैं, रिसोर्सेज, कि क्या क्या लगेगा इसमें, किसको गुरु बनाना है, कहाँ से सीखना है, कहाँ से सोर्सिंग करनी है, मेरे को कहाँ से कौन सी चीज लेकर आनी है, और फिर कितना खर्चा होगा और कितनी आमदनी होगी। पहले गोल बनाया जाता है, फिर साधन इकट्ठे किए जाते हैं, फिर ROI, कि उस पर रिटर्न्स कितना मिलेगा। मैंने 100 रुपए खर्च किए। मारवाड़ी बनिया हमेशा सोचता है भारत में मारवाड़ी बनिया और दुनिया में यहूदी।
भारत में मारवाड़ी बनिया और दुनिया में यहूदी एक जैसी सोच रखते हैं कि 100 रुपये खर्च करेंगे तो कितना आएगा, वापस कितना आएगा। तो अपनी सोच को आप यहाँ पे सेट कीजिए आज के बाद कि मैं 100 रुपये खर्च कर रहा हूं तो कहां से आएगा। पैसे का मतलब ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, पैसे का मतलब है कि आप उस पैसे को लेकर कैसे सोचते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं और उस पैसे को कहाँ लगाते हैं। अगर मैंने 2020 और 21 में लगभग 4 लाख रुपए अपनी ट्रेनिंग पे नहीं लगाए होते तो मैं एक मामूली सा डिजिटल मार्केटर होता, इंडिया लेवल का डिजिटल सक्सेस कोच कभी नहीं होता। और वो 4 लाख नहीं लगाए होते तो मैंने 1.7 CR का प्रॉफिट नहीं किया होता 4 साल में। तो वो 4 लाख रुपए लगाए इसलिए 1.7 CR का प्रॉफिट करके बैठा हूं। तो पैसे का करना क्या है, सोचना क्या है, ये इस चीज पर ध्यान देना है आपको। अपनी सैलरी का 10%, अपनी इनकम का 10%, कम से कम 10% ऐसी जगह लगाइए जहां से रिटर्न आएंगे। नोटेड है बात तो टाइप करेंगे चैट बॉक्स में नोटेड। कम से कम 10% पैसा कहीं लगाना है जहां से रिटर्न आएंगे। और सबसे आसान बता दूं, SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, 2,000 रुपए की किस्त, 10,000 रुपए की किस्त, 20,000 रुपए की किस्त, सिप इन्वेस्टमेंट फंड में लगाना शुरू कीजिए हर महीने। और इतना आसान है, फोन पे से भी लगा सकते हैं। मैं तो किसी का प्रचार भी नहीं कर रहा हूँ। फोन पे से लगा सकते हैं, एक्सिस बैंक के अकाउंट से लगा सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट से लगा सकते हैं। SIP, कितने लोग SIP कर रहे हैं? एक बार चैट बॉक्स में टाइप करेंगे मी, कमेंट सेक्शन में एक बार टाइप करेंगे मी। SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट फंड। अपनी रणनीति बनाइए। आपका जितने भी पैसे आप उड़ाते हैं ना, महीने में अगर आप 100 रुपए की 20 कोल्ड ड्रिंक पी जाते हैं तो 2,000 रुपए होते हैं। और वो 2,000 आपकी हेल्थ को खराब करते हैं। बट अगर आप 2,000 रुपए की सिप कर दें, SIP, तो साल के अंत में आपके पास 30,000 रुपए होंगे एक्स्ट्रा, 30,000 रुपीज। तो हर खर्च आपका एक इन्वेस्टमेंट बन सकता है अगर आप सही सोच के साथ चलते हैं। तो इस हमने अभी ये समझा कि मनी इमोशंस नहीं है, मनी भावना नहीं है, लोग इमोशंस हैं। लोग भावनाओं में बहते हैं। आपको पैसे को भावना में बदलना नहीं है, ठीक है? लोग इमोशनल होते हैं और जो लोग इमोशनल होते हैं वो पैसे को हार जाते हैं, ठीक है? तो इमोशंस का सही इस्तेमाल कीजिए। आपको इन्वेस्टर बनना है तो आप चैट बॉक्स में लिखिए, कमेंट सेक्शन में, आई थिंक, थिंक छोड़िए, आप लिखिए आई एम एन इन्वेस्टर। आई एम एन इन्वेस्टर, मैं एक निवेशक हूं। अरे भाई, 100 रुपए निवेश करो, $1 बिलियन कर दो, हो तो आप निवेशक ही ना। शुरुआत तो छोटी होती है बॉस। आई एम एन इन्वेस्टर, आई एम एन इन्वेस्टर। और उसके बाद हम बात करने वाले हैं, इनकम आपकी कई जगह से आनी चाहिए। कई जगह से इनकम आनी चाहिए, एक जगह से नहीं आनी चाहिए। मतलब आ रही है तो रोकनी नहीं है, बट एक जगह से आ रही है तो और भी जगह से आनी चाहिए। क्योंकि जो नौकरी कर रहे हैं ना आप में से कितने लोग नौकरी करते हैं? टाइप करेंगे जे, जॉब, चैट बॉक्स में। कितने लोग नौकरी कर रहे हैं? एक। अच्छा, हम में से एक व्यक्ति अभी तक नौकरी कर रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी नौकरी एक दिन चली जाएगी तो फिर क्या बचेगा आपके पास? एक आदमी कई बार बड़ा खुश होता है, अरे मेरी सैलरी भाई साहब 2 लाख रुपए है, मैं नौकरी करता हूँ। और आपके बच्चे ने अभी ग्रेजुएशन की है, आप नौकरी कर रहे हैं, तो आपका बच्चा ग्रेजुएशन के बाद क्या करेगा? नौकरी ढूंढेगा बॉस। कड़वा सच्चाई है। बट बनिया जिसकी आमदनी महीने की मात्र 90,000 रुपए है, प्रॉफिट, उसका बेटे ने ग्रेजुएशन किया या 12वीं किया तो क्या करेगा? उसी धंधे में सेट। यानी बनिए के बच्चे की, बिजनेस के बच्चे की शुरुआत ही 90,000 रुपए महीने से होने वाली है। नौकरी वाले की फिर से शुरुआत 20,000 रुपए की सैलरी, 25,000 की सैलरी, या जो भी है, जो भी लो लेवल है वहां से स्टार्ट होता है। तो अगर आपके पास एक ही आय का स्रोत है तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। और जितने भी रईस लोग हैं, चाहे वो यहूदी हों, चाहे वो अंबानी हो, वो ये जानते हैं। अंबानी को जानते नहीं आप? उनका रिफाइनरी का काम है, उनके जियो स्टोर है, उनका जियो का इंटरनेट है, उनको जियो के फोन है, उनकी जियो की ज्वेलरी है। भाई उनका पेट ही नहीं भरता। ये गरीब आदमी कहता है ऐसे, अरे उनका पेट ही नहीं भरता, पैसे वालों का पेट ही नहीं भरता। भाई तू है ना अपना पेट खाली रखने के लिए, तू खाली रख, खाली आया तो खाली जाएगा। तो 99% लोग ऐसे ही सोचते हैं, पैसे वालों को गाली देते रहते हैं। आपको यही सोचना है कि मैं एक और इनकम सोर्स कहां से खड़ा कर दूं। आपको बताता हूं, आज 2025 है। अगर आपने कायदे कानून से वेबसाइट पर काम शुरू किया ना, तो 1-2 साल बाद आपकी वेबसाइट आपको एडिशनल महीने की इनकम देना शुरू कर देगी। कौन कौन सी इनकम आती है वेबसाइट से? अचंबा करेंगे आप।
एक वेबसाइट जो आप फ्री में बना सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल फ्री में। वो आप आएंगे, मैं बताऊंगा मेरे कोर्स में, सिस्टम ही में। आपको एडसेंस की इनकम देती है, एफिलिएट की इनकम देती है, और कोर्सेज की इनकम देती है, इन्फ्लुएंसर की इनकम देती है, और आप वहाँ पे कोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं, बैकलिंक की इनकम देती है। मतलब 5 से 6 तरीके की इनकम तो एक सॉलिड वेबसाइट देती ही देती है। एक वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। एक यूट्यूब चैनल 7 से 8 तरह की इनकम देता है, एक यूट्यूब चैनल। तो यहूदी माइंडसेट क्या कहता है? यहूदी माइंडसेट कहता है कभी भी एक इनकम सोर्स पर डिपेंड नहीं रहना है, आपको बहुत सारी पाइपलाइन बनानी है, बहुत सारी पाइपलाइन। एक पाइपलाइन फट भी जाएगी तो क्या हो गया, बाकी पाइपलाइन से पैसा आता रहेगा। तो एक बार टाइप कीजिए MSI इन द चैट बॉक्स, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। हमारे एक अमेजोन के भाई हैं, जेफ बिजोस, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। वो पहले किताबें डिलीवर करते थे, बुक सेलिंग का काम था, जो कि उन्होंने पार्ट टाइम शुरू किया था। और फिर वो डाइवर्सिफाई करते चले गए, एक और पाइप बनाओ, एक और पाइप बनाओ, एक और पाइप बनाओ, एक और सोर्स बनाओ, और आज उनके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है। आज अमेजोन पे अमेजोन की कुर्सी है, आज अमेजोन पे अमेजोन के मसाले हैं। आज आप ध्यान से देखोगे ना, तो अमेजोन पे आधे से ज्यादा सामान अमेजोन का ही बिकता है। एक उनका ब्रांड है सोलिमो, एक एक ब्रांड है अमेजोन, एक ब्रांड कुछ और है। पता है ना आपको? टाइप कीजिए यस आई नो, यस आई नो। पता तो है, बट हमने कभी दिमाग लगा के ऐसे नहीं सोचा कि हम भी कर सकते हैं। आज एक भाई साहब मिले थे मुझसे, दिन में बात कर रहे थे, मुंबई से। वो ट्रेडिंग सिखाते हैं, तो हम बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा सुनील जी, मैं आपके बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहता हूँ। मैंने कहा मेरी एक कंपनी है जस्ट बाजार, 2016 में शुरू की थी। मेरा एक स्कूल है, करियर बिल्डिंग स्कूल, जिस पर 100 से ज्यादा कोर्सेज है। तो सुन के अचंभे में आ गए, 100 से ज्यादा कोर्सेज अकेले आदमी ने बनाए। जी हाँ। क्यों बनाए? क्योंकि नीयत है, सेवा भाव है। और वो 100 से ज्यादा जो कोर्स बनाए, वो एक ही जगह नहीं डाले, वो दूसरी जगह भी डाल दिए। यूडेमी पे डाल दिए, एक और प्लेटफॉर्म है वहां पे भी डाल दिए। एक कंपनी को मैंने कोर्स बेच दिया अपना। तो एक कोर्स रिकॉर्ड किया और उसको कई जगह बेच दिया, और वो हर बार बिकता रहता है। मेरी एनर्जी तो बार बार लगती नहीं है, बताइए लगती है? टाइप कीजिए नो। एक कोर्स एक बार रिकॉर्ड किया था 2023 में, धुआंधार बिक रहा है, हर साल बिक रहा है। मेरा वर्ड प्रेस का कोर्स बिकता ही रहता है 299 का। मेरा गूगल साइट्स का कोर्स पूरी दुनिया में बिकता ही रहता है 299 का। 299 रुपए में कोई भी खरीदता है, फिर उसको वैल्यू मिलती है, वो आगे के कोर्सेज भी खरीदता है, मेरी पर्सनल कोचिंग भी लेता है। अपनी नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को, अपनी कलाकारी को पैसे में बदलिए, जिसको बोलते हैं मोनिटाइज। एक बार लिखेंगे MONETIZED, MONETIZED। अगर आपने इस शब्द को पकड़ लिया ना, तो आने वाले 2-3 साल में आप करोड़पति हैं, अपने परिवार के पहले करोड़पति। करोड़पति तो शुरुआत है, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़। आप मोनिटाइज करना सीख जाओ, MONETIZED, मोनिटाइज। अपनी स्किल्स को मोनिटाइज करो, साइड बिजनेस शुरू करो, ट्यूशन पढ़ाना शुरू करो, डिजिटल मार्केटिंग शुरू करो, वेबसाइट बनाना शुरू करो, 5,000 सिप में लगाना शुरू करो, म्यूचुअल फंड में लगाना शुरू करो। पैसे को इन्वेस्ट करो, साइड इनकम्स करो। सुबह आधा घंटा लाइव जाओ, या फिर एक वीडियो रोज बनाओ। इनकम तैयार हो रही है, फ्रीलांसिंग करो, डिजिटल असेट्स बनाओ, कोचिंग दो। कितनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं, कितनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं। आप पार्ट टाइम रिपोर्टर भी बन सकते हैं, आप पार्ट टाइम कंटेंट राइटर भी बन सकते हैं, आप पार्ट टाइम असिस्टेंट भी बन सकते हैं किसी के। तो देर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, सो मेनी अपॉर्चुनिटीज इन दिस वर्ल्ड। अगर आप आंखें खोल के देखेंगे, अपना पॉजिटिव माइंडसेट बनाएंगे, तो हजारों हजारों अपॉर्चुनिटीज हैं इस दुनिया में। राइट? टाइप करेंगे राइट। क्योंकि पैसा मेहनत से नहीं आता है, पैसा सोच से आता है, और सिस्टम बनाने से आता है। और सिस्टम का नाम क्या है? डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या है? पैसा कई जगह से आना चाहिए, पैसा कई जगह से। तो आपको अपना लक्ष्य बनाना है, मल्टीपल इनकम इज माई गोल, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम इज माई गोल। एक बार लिखिए MSI, दोबारा से अपने माइंड में बिठाइए, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। एक हमारा भाई है, उसका पुणे में बहुत बड़ा साड़ी का शोरूम, बहुत बड़ा साड़ी का शोरूम। और भाई फिर भी डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाता है। उसने कंपनी खोल दी डिजिटल आजादी। मेरे से भी ट्रेनिंग ले चुका है भाई, औरों से भी ट्रेनिंग ले चुका है। उसको सीखने में कोई झिझक ही नहीं है।
और करोड़पति बनिया वो पहले से ही था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो झिझकना नहीं है सीखने में। रिस्क लीजिए, छोटे छोटे रिस्क लीजिए। छोटे रिस्क लोगे तो बड़े रिस्क लेने की भी आदत पड़ जाएगी। राइट। अब आगे चलते हैं। अगला सेक्शन बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। और ये चीज मैं बहुत दिनों बाद सीख पाया हूं। ठीक है, तो आपको चैट बॉक्स में टाइप करना है RAN। ये बहुत पावरफुल सेशन है। चैट बॉक्स में टाइप करेंगे RAN। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जीवन बदल जाएगा पाटिल जी। आप तो इससे कनेक्ट भी कर पाएंगे। जितने भी लोग इस सेक्शन से कनेक्ट करें मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस सेक्शन का नाम है दोस्तों, रिलेशनशिप्स एंड नेटवर्किंग। रिलेशनशिप्स एंड नेटवर्किंग। और भाई साहब इससे पूरी दुनिया डरती है। हमें क्या सिखाया जाता है? कोई रिश्तेदार अपना नहीं, कोई पड़ोसी अपना नहीं, समाज बहुत खराब हो चुका है, देश बहुत खराब हो चुका है। ये अमीर लोगों का या प्रकृति का एक षड्यंत्र है। गरीब को गरीब बनाए रखना, उसको बहकाते रहना कि तेरा कोई नहीं है, सब तेरे दुश्मन है, किसी से बना के मत रख। बट अमीर लोग क्या करते हैं? आज अंबानी के लिए कितने लोग काम करते हैं? मोदी के लिए कितने लोग काम करते हैं? राहुल गांधी के लिए कितने लोग काम करते हैं? ट्रंप के लिए कितने लोग काम करते हैं? बहुत से लोगों को लगता है पैसा नॉलेज से आता है। पैसा नॉलेज से नहीं आता भाई। पैसा वैल्यू देने से आता है। बट वैल्यू कब दोगे, किसको दोगे? कनेक्शन बनाने से। पहले कनेक्शन बनाइए। लिंक्डइन पे हम क्या बनाते हैं? कनेक्शन। आप कनेक्शन बनाने में एक्सपर्ट हो जाओ, पैसे की कोई कमी नहीं होगी। यानी आपको वैल्यू भी क्रिएट करनी है और कनेक्शन भी बनाना है। टाइप करेंगे CONNECTION, कनेक्शन। रिलेशनशिप, नेटवर्किंग, लोगों से बात करना। आप ईमानदारी से बताओ कितने लोगों को डर लगता है लोगों से बात करने में? क्यों भाई समीर? डर लगता है ना? लोगों से बात नहीं करेंगे हम, लोग ना कर देते हैं, अपना धुआं निकल जाता है। अरे भाई लोगों से बात करनी पड़ेगी। धंधा करना है तो, धंधा करना है तो लोगों से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, रिलेशन बनाना पड़ेगा। पैसा आता है कनेक्शन से, पैसा बहने लगता है अगर आपकी जुगाड़ नहीं है ना। जुगाड़, जुगाड़ कैसे होगी? हम तो चापलूसी नहीं करते, हम किसी की चापलूसी नहीं करेंगे। भाई वो चापलूसी नहीं होता, वो कम्युनिकेशन स्किल्स होता है। यहूदी लोग मानते हैं कि पैसा कहाँ से आता है पता है? आप किसको जानते हैं, पैसा वहां से आता है। आप अपने एरिया के पार्षद को जानते हैं, विधायक को जानते हैं, 100 लोगों को जानते हैं, 500 लोगों को जानते हैं, वो आपको जानते हैं। आप किसको जानते हैं, कौन आपको जानता है, इससे संपत्ति का निर्माण होता है। अगर ये नई बात लगी है आपके लिए तो चैट बॉक्स में लिखेंगे NB। संपत्ति का निर्माण। मेरा जो कंपनी चल रहा है, मैं दिन भर ऐसे ही यूट्यूब पे वीडियो बनाता रहता हूँ, आप लोगों के सेशंस में आता रहता हूँ। मेरा काम कहाँ से चलता है? मेरे लिए टीम काम करती है। लोगों को मैं जानता हूँ, लोग मुझे जानते हैं। कितने लोगों के लिए नई बात थी? कौन आपको जानता है, आप किसको जानते हैं, इस पर निर्भर करता है कि आप कितना पैसा कमाएंगे। आप कितना पैसा कमाएंगे। अभी मैंने एक पॉडकास्ट देखा, जिसमें एक पॉडकास्टर है राज समानी। राज शमानी ने अपने पॉडकास्ट में किसी को गेस्ट बुलाया और वहां पर उन्होंने कुछ चर्चा की। अब क्योंकि जिसको बुलाया था राज शमानी ने, उसको कुछ लोग जानते नहीं थे, बट पॉडकास्ट पे आने की वजह से जान गए। और उस व्यक्ति को 23 करोड़ रुपए का फायदा हुआ, क्योंकि राज शमानी के पॉडकास्ट पे आने की वजह से उसको कुछ लोग जान गए, जहां से उसको धंधा आया। तो आज के बाद आप अपना फोकस लोगों पे भी रखेंगे। फोकस ऑन पीपल, कि आप किस किस को जानोगे, कौन कौन आपको जानेगा। हु नोज यू। इंपॉर्टेंट बात है तो एक बार चैट बॉक्स में डालेंगे इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये लाइफ चेंजिंग बात है। पाटिल जी बताइए, कौन जानता है आपको? सवाल ये है, आप किसको जानते हैं और आपको कौन जानता है? संपत्ति यहां से बनेगी। और मैं इस पर और ज्यादा जोर नहीं दे सकता हूं। माइंड ब्लोइंग चीज है ये, आंखें खोलने वाली चीज है कि आपको कौन जानता है। कल को अगर कोई बात हो जाए तो कितने लोग 1-1 लाख रुपए दे देंगे, कितने लोग 1-1 करोड़ दे देंगे, वो तो विपत्ति की बात हुई। बट धंधा बढ़ाने में कितने लोग आपके साथ हैं? नेटवर्किंग कीजिए, इवेंट्स में जाइए, नए नए कोर्सेज को, नई नई कम्युनिटीज को ज्वाइन कीजिए। लोगों को लगता है मैंने तो एक जगह कोर्स ज्वाइन कर लिया, दूसरी जगह क्यों करूं? सवाल ये है आपका कि मैं दूसरी जगह क्यों करूं, तो उसका जवाब है नेटवर्किंग। जिससे हम ज्यादातर लोग डरते हैं। क्या है नेटवर्किंग? लोगों से मिलना। तो टाइप कीजिए, आई एम अ नेटवर्कर।
आई एम अ नेट वर्कर। और अपने दिमाग को बोलिए दिन रात, आई एम अ नेट वर्कर। मैं लोगों से मिलता हूँ, आई हैव गुड रिलेशंस विद पब्लिक, आई हैव गुड रिलेशंस विद पीपल, आई हैव गुड रिलेशंस विद टॉप बिजनेस ओनर्स इन माई सिटी, इन माई कॉलोनी, इन माई एरिया, इन माई कंट्री, इन माई वर्ल्ड। बड़े बड़े इवेंट्स में जाइए, अपना बिजनेस कार्ड प्रिंट करवाइए। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ बिजनेस कार्ड प्रिंट करवाइए, बिजनेस कार्ड प्रिंट करवाइए। मैं डिजिटल बिजनेस करता हूँ, बट आपको मेरा बिजनेस कार्ड अभी भी मिलेगा, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और बहुत ही हाई क्वालिटी का बिजनेस कार्ड है। हम ये मान के नहीं बैठ सकते, आज की डेट में जब कोई मिलता है हमसे तो उसको बिजनेस कार्ड दिखाना पड़ता है दोस्तों। दिस इज माई बिजनेस कार्ड, यू कैन सी। और पीछे भी डबल प्रिंटेड है। आप इसको विस्टा प्रिंट से प्रिंट करवा सकते हैं, कैनवा में खुद बना सकते हैं। राइट। तो विजिटिंग कार्ड अपने वॉलेट में रखना एक प्रोफेशनल आदत है और सीक्रेट है रईस बनने का। आप कितने बिजनेस ओनर्स को अपना बिजनेस कार्ड देते हैं, इससे डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा कमाओगे। मैं अपने स्टूडेंट्स को कई बार बताता हूं कि अगले एक महीने में 100 बिजनेस ओनर्स के पास अपना विजिटिंग कार्ड दो दो बार छोड़ के आओ। एक विजिटिंग कार्ड प्रीमियम क्वालिटी का 5 रुपए का है, तो 1,000 रुपए के विजिटिंग कार्ड आपने बांट दिए एक महीने में। यकीन मानिए कम से कम 2 से 5 लाख रुपए का बिजनेस आपकी जेब में आने वाला है। 2 से 5 लाख रुपए का बिजनेस। एक रिपोर्टर क्या करता है, दिन भर माइक लेके भागता है, तब वो कमाता है महीने से 1-2 लाख, और अगले महीने फिर उसे भागना पड़ता है। बट अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो, तो आप अगर 2 महीने भाग लिए तो आपकी रिकरिंग इनकम बनेगी। कैसी इनकम बनेगी? RI टाइप कीजिए, रिकरिंग इनकम। और फिर आपको रेफरल बिजनेस आएगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ रिकरिंग इनकम। वहां पे आप टीम बड़ी कर सकते हो, अपनी भाई बंधुओं को भी नौकरी पर लगा सकते हो, 15-20 हजार रुपये महीने दे सकते हो, क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। तो आपको अपना नेटवर्क बनाना है, आपको अपनी टीम बनानी है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ बिजनेसमैन। और बिजनेसमैन को टीम बनानी आती है। ठीक है। कॉन्टेक्ट नहीं बनाने, टीम बनानी है, विश्वास और योगदान के आधार पर। बिना उम्मीदें मत कीजिए, कई बार बिना उम्मीदों के लोगों की मदद कीजिए। लोगों से नमस्ते कीजिए, हाय हेलो कीजिए, उनकी चिंता कीजिए, उनके हालचाल पूछिए। इवेंट्स में जाइए, अरे हम कहीं नहीं जाएंगे, हम तो घर पे रहेंगे, तो रहो भाई। गरीब होने का सीक्रेट है कहीं ना जाना, अमीर होने का सीक्रेट है इवेंट्स में जाना। इससे ज्यादा सिंपल भाषा में नहीं बता सकता मैं आपको। गरीब आदमी कहीं नहीं जाएगा, वो अपने कॉमन नॉर्मल दोस्तों के साथ छुट्टा मारेगा, बीड़ी पिएगा, किटी पार्टी करेगा, बात खत्म। और स्पेशल आदमी इवेंट्स में जाएगा, नए इवेंट्स में जाएगा, टिकट लेगा 2,000 की, 5,000 की, 10,000 की। इवेंट्स में जाएगा, दिमाग खोलेगा, दिमाग की बत्ती जलेगी और बिजनेस ग्रो करेगा। आर यू गेटिंग मी? इवेंट्स में जाइए। कौन से इवेंट्स में? ग्रोथ इवेंट्स। असली नेटवर्किंग वही है जो ग्रोथ इवेंट्स में जाओ आप। सिर्फ विजिटिंग कार्ड देना नहीं है, लिंक्डइन पे कनेक्शन बनाना नहीं है। ऑथेंटिक लोगों को हैप्पी बर्थडे बोलिए। अगर लिंक्डइन पे कनेक्शन बना लिए हैं तो हैप्पी बर्थडे बोलिए उनको, कॉन्ग्रेचुलेशन कीजिए प्रमोशन के लिए, कभी कभी उनका हाल चाल पूछिए। सेशंस में जाइए, वेबिनार्स में जाइए, सेमिनार्स में जाइए। राइट। आप जितने ज्यादा लोगों के साथ संबंध बनाएंगे, उतनी ज्यादा संपत्ति आपके पास ऑटोमेटिक आएगी। मार्क जगरबर्ग के पास पूरी की पूरी टीम है, अंबानी के पास पूरी टीम है, मोदी के पास पूरी टीम है, मेरे पास छोटी सी टीम है। जो भी लीडर है, जो भी कंपनी है, सबके पास टीम है। टीम का मतलब नेटवर्क होता है। और अगर आप ये करते हैं तो आप निश्चित ही रईस बनने वाले हैं अपने परिवार में। तो क्या आप तैयार हैं? तो एक बार डालेंगे, आई एम रेडी टू नेटवर्क, आई एम रेडी टू नेटवर्क, आई एम रेडी टू गिव वैल्यू, आई एम रेडी टू स्पेंड मनी स्मार्टली। हमने पहला सीखा वैल्यू बनाना, स्मार्ट स्पेंडिंग करना, फिर लोगों के साथ नेटवर्क करना। तो आपको रियल कनेक्शंस बनाने हैं, रियल कनेक्शंस। लोगों के काम आना है, पहले से लोगों के काम आपको खुद आना है। बाद में लोग आपके आप खूब काम आएंगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि 10-20 लोग खड़े हैं, फोटो खिंच रहा है और आप सबको पीछे करके आगे आना चाहते हैं, तो लोग देख लेंगे कि आप सबको धक्का देके पीछे भेज रहे हो और खुद फोटो में सामने आना चाह रहे हो। तो ये सब लोग देख लेंगे, एहसास कर लेंगे, और अचानक से आपको सारे मिलके धक्का देंगे, आप पीछे हो जाएंगे, फोटो में आप आएंगे ही नहीं। और एक दूसरा आदमी है, 10 लोगों के बीच में फोटो खींच रहा है, और ये क्या कर रहा है, ये ध्यान दे रहा है कि सब लोग फोटो में आ जाएं। भाई साहब आप आ गया हो, आप आ गया हो, आप आ गया हो, आप फोटो में आने चाहिए, और खुद कोने में जाके साइड में खड़ा हो जाता है। ऐसे आदमी के साथ क्या होता है मालूम? सारे लोग
खींच के लाते हैं, अरे भाई तू कहाँ जा रहा है, हम सबको तो लगा दिया, खुद कहाँ गया। खींच के लाते हैं, बीच में खड़ा करते हैं, और इसका फोटो मेन आता है। सीक्रेट समझ गए? तो टाइप करेंगे सीक्रेट, आई गॉट इट। जो व्यक्ति दूसरों को आगे बढ़ाता है, लोग उसे आगे बढ़ा देते हैं। जो लोग दूसरों से जो दूसरों से आगे जाना चाहता है, सब मिलकर उसको पीछे ढकेल देते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? टाइप यस। ठीक है, तो रियल कनेक्शन बनाना है। और अब बात करेंगे हम रिस्क हैंडलिंग और फेल्योर माइंडसेट की। रिस्क हैंडलिंग और फेल्योर माइंडसेट, क्योंकि बिजनेसमैन हमेशा रिस्क भी देखता है, फेल्योर भी देखता है। तो किसी ने कहा है असफलता, और असफलता से सब लोग डरते हैं। खासकर 99% लोग जो इस धरती पर हैं, वो असफलता से डरते हैं। लोग क्या कहेंगे, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, ट्रेन नहीं मिली तो क्या हो गया, हेलीकॉप्टर गिर जाएगा तो क्या होगा। भाई साहब, अगर चल गया तो क्या होगा, पास हो गए तो क्या होगा, बिजनेस चल गया तो क्या होगा। पॉसिबिलिटी तो दोनों है ना। पर नॉर्मल आदमी का फोकस सिर्फ फेलियोर पे होता है। और यहूदी या रईस लोग क्या कहते हैं कि फेलियोर अंत नहीं है। फेलियोर अंत नहीं है, फेलियोर आपको रिफाइन करता है, और ज्यादा बेहतर तैयार कर देता है। ज्यादातर लोग जब गिरते हैं तो वापस से कंफर्ट जोन में लौट जाते हैं कि अरे मैंने कोशिश करी थी, मुझसे नहीं हुआ, मेरे से नहीं होता है, अरे सब बकवास है, यूट्यूब चैनल बकवास है, डिजिटल मार्केटिंग बकवास है, नेटवर्क मार्केटिंग बकवास है, मेरे बस की बात नहीं है। पर जो लोग सफल होते हैं, वो ये सोचते हैं कि मैं फेल हुआ, क्या गलती करी, क्या मैंने सीखा, अब मैं इसको कैसे अवॉइड करूंगा, अब मैं इसको कैसे अवॉइड करूंगा। मैंने ये वाला वीडियो डाला, ये वीडियो नहीं चला, तो क्या चीज काम करी, क्या चीज नहीं करी है। आप में से सभी लोग जानते हैं थॉमस एडिशन को। हजारों बार उन्होंने कोशिश की, बल्ब नहीं बना। पर अंत में उन्होंने कितनी बार फेल होकर भी बल्ब बनाया, जिसका आज हम सभी आनंद ले रहे हैं। अगर बल्ब नहीं होंगे तो यहाँ पर बहुत तगड़ा अंधेरा होने वाला है। राइट? बल्ब होगा तो उजाला होगा। स्टीवन स्पीलबर्ग, स्टीवन स्पीलबर्ग एक एक्टर हैं, उसे कितनी बार फिल्म स्कूल में दाखिला ही नहीं मिला, और वो आज टॉप के हॉलीवुड के एक्टर हैं। एलोन मस्क ने करोड़ों रुपए के घाटे किए, और आज वो टॉप के बिजनेसमैन है, टॉप के नंबर वन बिजनेसमैन है। टेस्ला, स्पेस एक्स, ऐसी ट्विटर को एक्स बना दिया। डोनाल्ड ट्रंप की मदद कर दी चुनाव जिताने में, इतने बड़े आदमी बन गए। फेल हो के ये आगे बढ़ते हैं। यहूदी और टॉप के रिच लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं, गलती सीख होती है, मिस्टेक इज अ लर्निंग, फेल्योर इज अ लर्निंग। आगे बढ़िए, सीखिए और आगे बढ़िए, सीखिए और आगे बढ़िए। और बाकी नॉर्मल लोग क्या सिखाते हैं, भाई फेल तो नहीं हो जाएगा, और रहने दे भाई, तेरे से नहीं हो पाएगा, वरना लोग क्या कहेंगे, तेरी शक्ल अच्छी नहीं है, लाइव जाएगा तू, कुछ गलत सलत बोल दिया तो लोग क्या कहेंगे। अरे भाई, मेरी को अपने बारे में नहीं सोचना है। मैं इधर आप लोगों के से बात करने आया हूँ, आप लोगों को हेल्प करने आया हूँ। मेरी प्रॉब्लम नहीं है ये। आर यू गेटिंग द डिफरेंस? टाइप करेंगे वाई इन द चैट बॉक्स। दोस्तों, आपकी वाई बहुत इंपॉर्टेंट है चैट बॉक्स में। मेरे को एनर्जी मिल जाती है, थैंक यू वेरी मच आपके कमेंट के लिए। ठीक है, तो आपकी वाई से मुझे एनर्जी मिल जाती है चैट बॉक्स में। तो आपको गलती को स्वीकार करना है, गलती से सीखना है। मिस्टेक इज अ लर्निंग, फेल्योर इज अ लर्निंग, फेल्योर इज द ब्रिज, फेल्योर इज द ब्रिज। आप फेल होना बनता ही बनता है। जितने भी लोग सफल होते हैं वो फेल होते हैं, उनकी स्ट्रगल्स होते हैं, उनके बेइज्जती होते हैं, उनको गिराया जाता है, उनको पीटा जाता है, उनको बुरा भला कहा जाता है। शुरू में उनके रिश्तेदार भी नीचा दिखाते हैं, परिवार वाले भी नीचा दिखाते हैं। इतना आसान नहीं है जितना संदीप माहेश्वरी ने कहा है आसान है। ना भाई, आसान नहीं है। सक्सेसफुल लोग इस दिक्कतों को स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। राइट? आपको फेल होना है तो समझ जाइए कि आप एक कदम पहले ही आगे बढ़ चुके हैं। रिस्क कोई खाई नहीं है, रिस्क वो पुल है जहां आपको सफलता आगे चल के मिलने वाली है। आपको आगे जाके ही सफलता मिलेगी, बीच में रिस्क पड़ेगा, बीच में फेल्योर पड़ेगा। तो छोटा छोटा प्लानिंग कीजिए, मैंने शुरू में बोला था छोटी छोटे रिस्क लीजिए। कहीं 500 रुपए से रिस्क लीजिए, बट सोच समझ के लीजिए। लालच से हमेशा दूर रहना है। मैं आज आपको एक इंपॉर्टेंट लेसन दे सकता हूँ अपनी लाइफ से। जहां भी आपको लगे ना कि 6 महीने में करोड़पति बन गए, 1 महीने में 2,000 रुपए आ गए फटाफट से, कहीं से भी लालच अगर आ रहा है, शॉर्टकट आ रहा है, तुरंत ब्रेक लगा देना। मैं लगा देता हूँ आजकल। कोई मुझसे कहे सुनील जी, मैं आपका एक ऐसा फनल बनवा दूंगा,
अगले महीने में 10 लाख रुपए आ जाएंगे। मैंने कहा ओके टाटा बाय बाय। अगर तेरे को ऐसा फंड बनाना हो आना आता होता तो खुद ही बना लेता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऐसी बहुत सारे फ्रॉड होते हैं जो हमें लालच दिखाते हैं, अपनी जेब में पैसा ले जाते हैं और उसके बाद टाटा बाय बाय। बट अब उनको टाटा बाय नहीं करना, आप उनको टाटा बाय बाय बोल दीजिए। जैसे ही आपको लालच की फीलिंग आ जाए, शॉर्टकट की बू आ जाए, छोड़ दीजिए। जहां पर मेहनत हो, जहां पर टाइम हो, जहां पर इन्वेस्टमेंट हो, जहां पर लर्निंग हो, वहां पर जाइए। छोटे इन्वेस्टमेंट कीजिए, छोटे ग्रुप में जाइए, छोटे कोर्सेज लीजिए, छोटी साइड इनकम कीजिए, छोटा ट्यूशन पढ़ाना शुरू कीजिए, छोटी सी खेती ले लीजिए, छोटी सी खेती कीजिए, छोटा सा ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस कीजिए, छोटी सी एफिलिएट मार्केटिंग की बिजनेस कीजिए। अपने कंफर्ट जोन से धीरे धीरे बाहर निकलिए। पहले ही दिन जिम में जाके आप बॉडी नहीं बनाएंगे। पहले दिन जाके वार्म अप कीजिए, पहले 6-7 दिन वार्म अप कीजिए, फिर थोड़ा थोड़ा वेट लीजिए, फिर 3 से 4 महीने में हल्का सा असर दिखना शुरू होता है बॉस। जिम में भी तो लाइफ भी एक तरीके से जिम है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? धीरे धीरे कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, असली संपत्ति आपको आगे चलकर मिलेगी। असफलता कोई रुकावट नहीं है दोस्त। और यहूदी मानते हैं, जितने भी रिच लोग हैं वो मानते हैं कि असफलता रुकावट नहीं है, असफलता एक्सपीरियंस है। साइन बोर्ड है कि आगे सफलता आने वाली है। जो गिरने से डरता है वो कभी दौड़ता ही नहीं है, वो कभी दौड़ जीतता ही नहीं है, क्योंकि इसका धुआं निकला रहता है कि मैं तो डर जाऊंगा। तो आपको असफलता को और फेलियर को स्वीकार करना है। अगर आपको अमीर बनना है तो आई एक्सेप्ट फेलियर, चैट बॉक्स में लिखना है बड़ा बड़ा, आई एक्सेप्ट फेलियर, आई एक्सेप्ट इंसल्ट, आई एक्सेप्ट एवरीथिंग, बिकॉज आई वॉन्ट टू बिकम रिच, बिकॉज आई वॉन्ट टू बिकम अ लीडर, बिकॉज आई वॉन्ट टू बिकम समथिंग बिग इन दिस वर्ल्ड। आपको हार से डरना नहीं है दोस्त, आपको हार से सीखना है। और अगला पॉइंट है हमारा, इन्वेस्टिंग इज नॉन नेगोशिएबल। जो मैंने पहले बताया था शॉर्ट में कि 10% आपको इन्वेस्ट करना है, वो अब डिटेल में बात करेंगे। बैंक में पैसा अगर आप रखते हैं तो वो सुरक्षा नहीं है। पैसे की वैल्यू बैंक में रहने से घट जाती है। ठीक है, पैसे को बैंक में रखना उन लोगों का काम है जिनको कुछ नहीं आता। वो अपनी बैंक में पैसा रखते हैं, एफडी करके रखते हैं। जिनको कुछ नहीं आता, जहां से फाइनेंशियल फ्रीडम कभी नहीं आती, कर्जे कभी मिटते नहीं है, लाइफ की दिक्कतें कभी खत्म नहीं होती। यहूदी लोग क्या कहते हैं? यहूदी लोग मतलब टॉप 30 बिलियनियर्स, कि पैसे को निवेश करिए, पैसे को ऐसी जगह लगाइए, पैसे को पेड़ बनाइए, पैसा पेड़ बनेगा, फल देगा। पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अगर आज आपकी जेब में 10,000 रुपए हैं और 10 साल बाद वो 12,000 हो गए, तो ये बहुत तगड़ा लॉस है। 10 साल बाद 10,000 की जगह आपको 1 लाख रुपए चाहिए। जी हाँ। और कोई बैंक, कोई एफडी 10,000 के 1 लाख नहीं दे सकती आपको 10 साल बाद। समझ रहे हैं आप? टाइप कीजिए यस। आज 10,000 रुपए से जो काम होता है, 10 साल बाद 1 लाख रुपए से होगा। बैंक एफडी कोई नहीं देने वाला आपको। म्यूचुअल फंड काफी हद तक आपको 14, 15, 17 हजार तक दे सकते हैं, वो भी बहुत प्लानिंग से, रिस्क वाले। तो इसलिए पैसे को सुरक्षा में नहीं रखना है, पैसे को खिलाओ, पैसे को इन्वेस्ट करो। अपनी कमाई का कम से कम 10% ऐसी जगह लगाना है जहां से रिटर्न्स प्रोड्यूस हो जाएं। रिटर्न प्रोड्यूसिंग असेट्स में लगा दो, वेबसाइट बना दो, एसआईपी में लगा दो, कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी में लगा दो, मार्केट में, शेयर मार्केट में लगा दो। छोटा रिस्क ले लो और पैसा इन्वेस्ट कर दो। 5 सालों में आपकी छोटी सी रकम बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ी। जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ी थी 2014 में, तो 2016 में मैंने एक प्लॉट लिया था। 11,000 रुपये उसका रेट था, 11,000 रुपये बरग गज। और आज उसका रेट है 40,000 रुपये बरग गज। मात्र 11 साल हुए हैं। 40,000। कोई कुछ नहीं दे सकता। अगर आपके पास पैसा है, छोटा मोटा जैसा भी, उसको इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपके पास ठीक ठाक पैसा है तो उसको कहीं सस्ती प्रॉपर्टी लेकर डाल दीजिए दूर। ये मत सोचिए कि बिल्कुल प्राइम प्रॉपर्टी खरीदनी है। प्रॉपर्टी के रेट हर जगह बढ़ रहे हैं। मनी, पैसा आपके लिए काम करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप पैसे के लिए काम कर रहे हो। मनी शुड वर्क फॉर यू। तो एक बार चैट बॉक्स में लिखिए, मनी वर्क्स फॉर मी। पैसा मेरे लिए काम करता है, हिंदी में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है हमारे समय पैसे के लिए काम कर रहे हैं। पैसे से पैसा बनाना है, पैसे से पैसा बनाना है। एसआईपी में लगाइए, डिजिटल एसेट्स में लगाइए, साइड बिजनेस में लगाइए। यहूदी माइंडसेट कहता है इन्वेस्टिंग ऑप्शनल नहीं है, इन्वेस्टिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन्वेस्टिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी।
₹500 से इन्वेस्ट कीजिए, ₹100 से इन्वेस्ट कीजिए। आदत लगाइए अपने आप को इन्वेस्टिंग की। डिसिप्लिन बनाइए कि मुझे इतने रुपए महीने के पहले 5 दिन में इन्वेस्ट कर देने हैं। मैंने ऑटो डेबिट पे लगा रखे हैं। ऑटो, 11,000 रुपये एक जगह, 5,000 एक जगह, इतने एक जगह, इतने एक जगह, सैलरी इतनी जगह, सब ऑटो डेबिट है। कोई डिले नहीं होता। मैं फिर से कहूंगा, अगर आप 1,000 रुपये नहीं संभाल सकते तो यूनिवर्स, ये दुनिया कभी भी आपको 1 लाख रुपया नहीं देगी। इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टमेंट एक माइंड सेट है। माइंड सेट आपका इन्वेस्टर का होना चाहिए। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जब पैसा होगा तब इन्वेस्ट करूंगा। आप 100-200 रुपये महीने से स्टार्ट कीजिए। आपके अंदर फोन पे में, पेटीएम में यह ऑप्शन है। क्योंकि निवेश की आदत ही ज्यादा पैसा लेकर आती है। लोगों में निवेश कीजिए, जो हमने बोला ना, कनेक्शंस बनाइए, एक प्लान बनाइए, एक योजना बनाइए, ऑटो डेबिट सेट कीजिए, अपना पोर्टफोलियो बनाइए। इस महीने 100 रुपए से स्टार्ट कीजिए, अगले महीने 200। इस महीने 1,000 से स्टार्ट कीजिए, अगले महीने 2,000। इस महीने 5,000 से स्टार्ट कीजिए, अगले महीने 10,000। बढ़ाते जाइए, बट स्टार्ट कीजिए आज। टाइप कीजिए चैट बॉक्स में, आई स्टार्ट टुडे। आई स्टार्ट टुडे। डिले नहीं करने का है। 100 रुपए तो कर ही सकते हैं। फोन पे, पेटीएम, सब जगह होता है SIP। 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और अमीर लोग क्या करते हैं? अमीर लोग अपने बच्चों को पैसे का ज्ञान देकर जाते हैं। ज्यादातर लोग अपने बच्चों को नौकरी देकर जाते हैं। नौकरी करो, नौकरी करो, नौकरी करो। अमीर लोग अपने बच्चों को ज्ञान देके जाते हैं बिजनेस का। एक अमीर इंसान बनना सरल है, एक पैसे वाला परिवार बनना कठिन है। एक व्यक्ति अमीर बन सकता है, पर पूरा परिवार पैसे वाला समृद्ध परिवार बन जाए, लग्जरी लाइफ स्टाइल जी ले, ये बड़ा मुश्किल है। बट इस मुश्किल काम को यहूदी परिवार बड़े अच्छे से करते हैं। उन्हें पता है, संपत्ति पैसा जमा करने से नहीं आती, संपत्ति आती है विरासत में देने से। मारवाड़ी परिवार भी यही करता है, पैसा देने से नहीं, विरासत में बनियागिरी देके जाते हैं। बनिया बिजनेस माइंडसेट, सोच, माइंडसेट को ट्रांसफर कर देते हैं वो। माइंडसेट ट्रांसफर कर देते हैं बच्चों में, डिसिप्लिन ट्रांसफर कर देते हैं, स्ट्रेटजी, रणनीति ट्रांसफर कर देते हैं। तैरने वाले का बच्चा तैराक होता है, बिजनेसमैन का बच्चा बिजनेसमैन होता है। आप कहोगे हम तो बिजनेसमैन है ही नहीं है सुनील जी, हमें कैसे बोल रहे हो आप हो नहीं, पर बन सकते हो। 99% लोग नहीं बन सकते, 1% बन सकते हैं। आप उन 1% में हो। ये सिर्फ और सिर्फ आपके डिसीजन पर डिपेंड करता है कि मैं 1% हूं, तो आप डिसाइड कीजिए कि आई एम इन 1%। आप चैट बॉक्स में लिखिए, आई एम इन 1%। यहूदियों के और मारवाड़ियों के बच्चे बचपन से सीखते हैं पैसा कैसे कमाया जाए, कैसे बचाया जाए, कैसे निवेश किया जाए, और कहाँ खर्च ना किया जाए, कहाँ खर्च नहीं करना है पैसा। वो बचपन से सीखते हैं, यहूदियों के और मारवाड़ियों के बच्चे। हमारे भारत में हमें क्या सिखाया जाता है? गणित, विज्ञान, इतिहास, पर पैसे की एजुकेशन नहीं दी जाती भारत में। नो मनी एजुकेशन। यही वजह है कि हम ज्यादातर भारत के लोग गरीब हैं। बट अगर आप नजर उठाकर देखेंगे, इसराइल में ज्यादातर लोग रईस हैं। नीदरलैंड्स में देखेंगे, ज्यादातर लोगों की लाइफ स्टाइल अमेजिंग है, और वो साइकिल से चलते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा पैसा आता नहीं है कि डिजायर चाहिए, क्रीटा चाहिए, थार चाहिए। अमीर लोग अपने बच्चों को पैसा नहीं देके जाते, पैसा संभालने की एजुकेशन देके जाते हैं। पैसा कैसे संभालना है, पैसे को कैसे मल्टीप्लाई करना है। अगर आप चाहते नहीं कि आपका बच्चा जीरो से स्टार्ट करे, या आपके बच्चे का बच्चा जीरो से स्टार्ट करे, तो आप अपने बच्चों को पावर देके जाइए, उन्हें फाइनेंशियली फ्री बना के जाइए, और पैसा कैसे कमाना है, पैसा कैसे संभालना है, ये बता के जाइए। सबसे बड़ी संपत्ति पता है क्या है? सीखने और लागू करने की क्षमता। सीखने और लागू करने की क्षमता। अगर आपके पास सीखने की क्षमता है तो पैसा आने से कोई रोक नहीं सकता। आज आपने सीखा कि लोगों से कनेक्शन बनाना है, आज आपने सीखा कि वैल्यू देनी है, आज आपने सीखा कि पैसे के पीछे नहीं भागना है, आज आपने सीखा कि पैसे को साधन बनाना है। तो अब ये चीजें सीख गए और आपने इनको लागू कर दिया, तो आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे बड़ी संपत्ति है सीखना और लागू करना। लर्न एंड इम्प्लीमेंट। आप ये चीज सीख गए और आपने अपने बच्चों को दे दी, आपसे बड़ा रईस कोई नहीं है। राइट? तो आपको डिसाइड करना है कि एक हफ्ते में आप कितना सीखते हैं, एक महीने में आप कितना सीखते हैं, और सीख कर ही आप अपनी फाइनेंशियल लेगेसी बना सकते हैं। तो आप एक बार चैट बॉक्स में लिखेंगे, आई एम रेडी टू लर्न। ठीक है?
अब लर्न के बाद भी दोस्तों एक दिक्कत आती है। लर्न के बाद भी एक दिक्कत आती है, वो मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे लोग हमारे समाज में सीखते ही रहते हैं, सीखते ही रहते हैं। मैंने आपको बात कर रहा हूं आज कि वो सीक्रेट्स जिनसे यहूदी लोग रईस बनते हैं। दुनिया की सबसे छोटी जनसंख्या सबसे ज्यादा ताकतवर है पैसे के मामले में। राइट। पैसा लक्ष्य नहीं है, उपकरण है। आय जो है वो खतरा है। जो नौकरी से आती है वो खतरा है। लोगों से मिलना जुलना मतलब संपत्ति है। फेलियर होना मतलब सफलता की ओर जाना है। राइट। तो ये जो लोग सीखते रहते हैं इन चीजों को, अच्छा लगता है उन्हें कि हमने सुनील जी का सेशन अटेंड किया, मितेश खत्री का सेशन अटेंड किया, मैंने ये बुक पढ़ ली, मैंने वो कर ली। बट इसके ऊपर एक्शन नहीं लेते। एक्शन नहीं लेते। नॉलेज इकट्ठी करते रहते हैं और नॉलेज बर्डन बन जाती है, हमारे दिमाग पर बोझ बन जाती है। और इस सेशन को एक अच्छी नॉलेज मानकर भूल भी सकते हैं, या फिर इस सेशन को अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना सकते हैं, जिससे आपकी पूरी की पूरी फाइनेंशियल डेस्टिनी ही बदल जाए। तो सक्सेस कोई चमत्कार नहीं होती दोस्त, ये सोच, स्ट्रेटजी और एक्शन। एक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्शन छुपा हुआ है। अगर आपने बजट नहीं बनाया तो आज अपना बजट बनाइए। आपने कभी इन्वेस्ट नहीं किया तो 100 रुपए से शुरू कीजिए। अगर आप फाइनेंशियली अकेले चल रहे हैं तो लोगों से जुड़िए। लोगों से जुड़ना बहुत जरूरी है। लोगों से जुड़ना बहुत जरूरी है। दोस्तों आप डिसाइड कीजिए आज कि क्या आपको पूरे जीवन अपने बिल चुकाने हैं, कार की किस्त जमा करनी है, घर की किस्त जमा करनी है, या फिर आपको ऐसा सिस्टम बनाना है जहां पैसा आपके लिए काम करे। पैसा आपके लिए काम करे। डिसीजन आपका है, लेकिन समय अब है। आज। टालने वाले लोगों का जीवन कभी नहीं बदला है। आज आप चैट बॉक्स में लिखिए, आई टेक एक्शन नाउ। आई टेक एक्शन नाउ।